दिल्ली मार्च का महीना, सूर्य की हल्की हल्की लाल किरण चारों तरफ अपनी लालिमा बिखेर रही थी। एक गाड़ियों का काफिला जिसमें 50 से ज्यादा गाड़ियां थी। सभी कार एक से एक लग्जूरियस थी। हाईवे पर स्लो स्पीड में निकल रही थी, क्योंकि आप तो सुबह दिल्ली का ट्रैफिक जानते ही हो। हाईवे पर सभी उस काफिले को देख के अनुमान लगा रहे थे कि इसमें कौन वीआईपी हो सकता है। पर कुछ लोगों ने कारों के बैक मिरर पर लगे आरएसआर ग्रुप के लगे लोगों को पहचान लिया और बोलने लगे, क्या इस गाड़ियों के काफिले में मिस्टर आरएसआर हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। और लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। कहा जाता है मिस्टर आरएसआर को आज तक किसी ने नहीं देखा। कोई बोला, देखो ये कारें एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, क्या ये मिस्टर आरएसआर को रिसीव करने जा रही है? खबरों को फैलने में देर नहीं लगी। एक तरफ कारों का काफिला प्राइवेट एंट्री से एयरपोर्ट में एंट्री करता है, दूसरी तरफ सभी न्यूज चैनल्स पर न्यूज वायरल होने लगी कि आज शायद मिस्टर आरएसआर इंडिया आए हैं। सभी न्यूज पेपरोजी एयरपोर्ट पर एक समूह में खड़े हो गए। एयरपोर्ट एग्जिट के बाहर जर्नलिस्ट्स की भीड़ लग गई। पर कुछ ऐसा हुआ जो कि लोगों ने सोचा नहीं था। वहां पर 100 से ज्यादा बॉडीगार्ड रास्ते को क्लियर करने आ गए और उन्होंने रास्ता क्लियर करा दिया। न्यूज पेपराजियों को पता चल गया कि वो मिस्टर आरएसआर के पास भी नहीं जा सकते। उन्हें पता चल गया कि मिस्टर आरएसआर उनकी पहुंच से बाहर है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर सभी कारें एक लाइन में लगी हुई थी। कारों के बीच में एक लिमिटेड एडिशन बुगाती वेरॉन खड़ी थी। उसके आगे पीछे लिमिटेड एडिशन ब्लैक कार खड़ी थी और 4 लोग कार के पास खड़े थे, जो हंस कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। 2 लोगों ने ब्लैक टैक्सीडो सूट पहना था, 2 लोगों ने रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना था, जो कि एक ही डिजाइनर से डिजाइन करवाए थे। वो डिजाइनर और कोई नहीं बल्कि एशिया का #1 डिजाइनर ए फैशन फ्यूशन ग्रुप का सीईओ मिस्टर आरव कपूर था, जिसे पूरे एशिया में मिस्टर ए के नाम से जाना जाता है। जो उन चारों में से एक हैंडसम हंक था, जिसकी हाइट 6 फीट थी, परफेक्ट बॉडी शेप, ब्राउन कलर हेयर सेट इन परफेक्ट शेप। वह आदमी किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। मिस्टर ए के और कोई नहीं बल्कि उन चारों में से एक था, जो मिस्टर आरएसआर के बचपन का फ्रेंड था। मिस्टर आरएसआर के फैशन फ्यूजन के 51% शेयर्स का शेयर होल्डर था। उनमें से एक शिवम रायजादा था, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा था। वो मिस्टर आरएसआर का छोटा भाई था, जिसकी दुनिया दीवानी थी। वह सभी लड़कियों का क्रश था, पर अभी भी वो सिंगल था। तभी प्राइवेट जेट की लैंडिंग होती है। आज उन चारों की आंखों में पानी था, जो मिस्टर रुद्र सिंह रायजादा से 3 साल बाद मिल रहे थे। उनके सामने एक प्राइवेट जेट का डोर ओपन होता है और उसमें से 6.3 फीट का आदमी बाहर निकलता है, जिसकी पर्सनैलिटी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रही थी, जो किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उसकी ब्लू आइज, उनमें समुद्र की तरह एक अलग ही शांति थी, जो कब सुनामी का रूप ले ले नहीं कह सकते। उसके फेस पर एक अलग ही तेज था। उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था जैसे कि वो इस वर्ल्ड का राजा हो। उसने शाइनिंग ब्लैक कलर का हैंडमेड क्राफ्टेड सूट पहना था, जिसकी कीमत 5 करोड़ से कम नहीं थी। मिस्टर आरएसआर को देखते ही चारों की आंखों से आंसू छलक आए। वो चारों बच्चों की तरह दोता हुए आए और मिस्टर आरएसआर के गले लग गए और गुस्सा दिखाते हुए एक बोला, मैं आपसे नाराज हूं, आपको मेरी याद नहीं आई? ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मिस्टर आरएसआर का 5 साल छोटा भाई शिवम रायजादा था। द फेमस एक्टर शिवम रायजादा। सभी एक दूसरे के गले लगते हैं। मिस्टर आरएसआर का असिस्टेंट उनको ग्रीट करते हुए उनके शेड्यूल के बारे में बताता है और फिर सभी एक साथ कार में बैठकर वहां से ग्रैंड होटल ऑफ आरएसआर ग्रुप के लिए निकल जाते हैं। 7 स्टार ग्रैंड होटल में आज सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ सभी कारें एक लाइन में दिल्ली की सड़कों पर आगे बढ़ रही है। मिस्टर आरएसआर बाहर की तरफ देखते हुए पुराने दिनों को याद कर रहा था। उसकी यादों में किसी की छवि बहुत साफ चल रही थी, जैसे कि कल ही की बात हो। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान दिखाई देती है, जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई देती है, फिर वो बिल्कुल पानी की तरह शांत हो जाता है। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने धीरे से अपने होठ हिलाए और बोला, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। 7 साल हो गए तुम्हें ढूंढते हुए, मुझे यकीन है कि तुम मुझे जरूर मिलोगी। इतने में कारों का काफिला रेड लाइट पर रुक जाता है। तभी मिस्टर रुद्र रायजादा की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो छोटे छोटे गरीब रोसाइड बच्चों को आइसक्रीम खिला रही थी और उनके साथ उन्हीं की तरह उछल कूद कर रही थी। उसकी पिठ रुद्र रायजादा की तरफ थी, जिससे कि रुद्र उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि उसने उस लड़की को पहले भी देखा है।
वो कार से उतरने ही वाला था कि इतने में लाइट ग्रीन हो गई और कार चलने लगी। उसको कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। आगे जाकर जैसे ही उसने कार को रुकवाया और कार से बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी असिस्टेंट विक्रम भागता हुआ आया और बोला, सर क्या हुआ? मिस्टर आरएसआर ने कहा, कुछ नहीं, और कार में बैठ गया। पीछे की कार में आरव ने कहा, ये रुद्र को क्या हुआ? तो उसका जवाब देते हुए शिवम बोला, हमें भी नहीं पता क्या हुआ, इतने में सभी गाड़ियां एक लाइन में 7 स्टार ग्रैंड होटल के सामने पहुंच जाती है। तो आखिर किसको याद कर रहे थे मिस्टर आरएसआर? क्या राज है मिस्टर आरएसआर और उस लड़की के बीच जिसे मिस्टर आरएसआर इतना याद करते हैं? जब कार द ग्रैंड होटल के सामने पहुंची तो विक्रम ने जल्दी से उतरकर कार का दूर ओपन किया। तो उसमें से रुद्र बाहर निकला और होटल की एंट्री से अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे शिवम और उसके दोस्त भी चल दिए। सभी होटल के सबसे महंगे प्राइवेट रूम में चले गए और वहां उन्होंने खाना खाया और उसके बाद उन्होंने होटल की सबसे महंगी रेड वाइन मंगाए और आरएसआर की आने की खुशी में चीयर्स किया। उसके बाद आरएसआर ने कहा कि मैं तुम सबको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात तो किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ही आरएसआर हूं। खासकर ये वार्निंग आदित्य शर्मा और नवीन मित्तल तुम दोनों के लिए थी। आदित्य शर्मा फैमिली का बड़ा बेटा था और उसके दादाजी ने शर्मा ग्रुप का सीईओ बनाया था, जिसमें आरएसआर ने उसकी बहुत हेल्प की थी। और वहीं नवीन मित्तल अभी भी अपने फैमिली बिजनेस से दूर भागता था, जिससे उसके दादाजी काफी परेशान थे। वे रुद्र को इस बारे में कॉल पर बात भी करते थे। तब नवीन ये कहकर बात टाल देता था कि यार तुम जब आ जाओगे तब पक्का ज्वाइन कर लूंगा, यह नवीन मित्तल का वादा है तुमसे। फिर रुद्र कुछ बात याद करते हुए कहता है, नवीन तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हो, हम अभी तो मिले हैं। बस ये मैं तुझे याद नहीं दिला रहा, ये मेरा ऑर्डर है। रुद्र ने बड़ी ही भारी भरकम आवाज में कहा, जिसे सुन के कहते हुए नवीन बोला, ओके भाई। दरअसल नवीन रुद्र रायजादा की बुआ सोनाक्षी का लड़का था। वह बस रुद्र से 2 मिनट ही छोटा था। और अब मेरी दूसरी वार्निंग, मुझे ये सब पसंद नहीं। तुम जो 50 कारें लेकर मुझे रिसीव करने चले गए, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। सबने हाँ में सिर हिलाया और हाँ, मेरे लिए एक नॉर्मल सा 3 BHK फ्लैट अरेंज करना आज शाम तक। विक्रम ये काम तुम्हारा है। विक्रम ने कहा, ओके सर। शिवम बोला, क्या भाई आप विला में भी तो रह सकते हैं? तो रुद्र ने घूरकर उसे अपनी नीली आंखों से देखा। तभी शिवम बोला, मेरा मतलब था भाई आप इतने दिनों बाद तो आए हैं, हम भी आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। बीज मैंने तो इसलिए बोला था। इट्स ओके, मैं अभी कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ। तभी विक्रम भी वहां से निकल गया और सभी रेड वाइन ड्रिंक करने के बाद वहां से उठकर अलग अलग रूम में चले गए। दूसरी तरफ आज दृष्टि बहुत खुश थी। आज उसकी पहली सैलरी आई थी, पूरे 30,000, जो उसके लिए काफी थी। उसने अभी 1 महीने पहले ही आरएसआर ग्रुप में ज्वाइन किया था, इसलिए ही उसने उन छोटे गरीब बच्चों को आइसक्रीम खिलाई थी। वो एक फैशन डिजाइनर थी और उसने सबसे पहले न्यूरोलॉजी से पीजी कंप्लीट की थी, सिर्फ 21 की एज में। और उसके बाद दृष्टि ने साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर भी ज्वाइन किया 2 साल के लिए। उसने अपने आप पर रिसर्च भी की थी, जिसमें दृष्टि को पता चला कि उसका IQ नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज्यादा है। फिर अब क्यों दृष्टि एक नॉर्मल जॉब कर रही है? 2 साल के लिए दृष्टि इंडिया से गायब थी, कोई नहीं जानता वो कहाँ थी। बच्चों के साथ खेलने के बाद वो अपने फ्लैट पर आ गई। उसका फ्लैट मेरा आशियाना में था। उसका 1 BHK का फ्लैट था, जिसका रेंट 8,000 रुपीज था। फ्लैट पर आने के बाद वो अपने रूम में जाकर सो गई। आज उसका ऑफ था। विक्रम रुद्र के प्राइवेट रूम के बाहर नॉक करता है और 2 सेकंड बाद रूम में चला जाता है। विक्रम बोला, सर काम हो गया, आपकी जरूरत की सभी चीजें अवेलेबल है। रुद्र खड़ा होता है और बोलता है, चलो। विक्रम कॉल करके कार को द ग्रैंड होटल के सामने बुला लेता है और फिर रुद्र पीछे की सीट पर बैठ के निकल जाता है और रुद्र के ब्रदर और फ्रेंड उसी प्राइवेट रूम में सोए रह जाते हैं। एक बड़े साइज के एंट्री दूर पर रुद्र की कार आके रुकती है। उसके ऊपर बिग अल्फाबेट में लिखा था, मेरा आशियाना। उसके बाद कार अंदर एंटर कर जाती है। सभी जाती हुई लग्जरी कार को घूर घूर कर आश्चर्य से देख रहे थे। कोई बोल रहा था, लगता इस कार में शायद मेरा AASHIYANE के चेयरमैन है। एक कॉलेज स्टूडेंट बोला, यार क्या कार है, इट्स माई ड्रीम का अभी से डे से उसने ये बोला। सभी हंसने लगे। एक बोला, यार रोहन तू कभी नहीं सुधरेगा, तेरे ये बड़े -2 सपने बचपन से सुन दोकर कान पक गए हैं। रोहन बोला, सालो और हंस लो मुझ पर, जब एक दिन ऐसी कार में घूमूंगा जब तुम्हारी जलेगी। दूसरी तरफ का पार्किंग में पहुंच जाती है
आज काफी लोग नॉर्मल कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे, कुछ लोग पार्किंग में भी थे। ये सब देखकर रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रुद्र के ही स्पेशल वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड थे। रुद्र को पता था कि विक्रम उसे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी रुद्र की आवाज विक्रम के कानों में पड़ती है। विक्रम, कल मेरे लिए एक स्पेशल कार का ऑर्डर दे देना जो देखने में तो सिंपल हो और आगे तुम समझते ही हो। सर, मैंने आज दिन में ही कार का ऑर्डर दे दिया है। 3 डेज में कार डिलीवर हो जाएगी। और सर, इस बिल्डिंग को भी खरीदने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। आज रात को ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। इतनी देर में रुद्र अपने अपार्टमेंट के फ्लोर पर पहुंच गया और वो चलते दो विक्रम की सभी बातें सुन रहा था। रुद्र तभी अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाता है। विक्रम बोला, सर ड्राइवर की लेकर आता ही होगा। विक्रम ने बोलना बंद ही किया था कि तभी सामने वाले अपार्टमेंट का डोर ओपन हुआ और उसमें से एक क्यूट सी लड़की व्हाइट लोवर और पिंक टी शर्ट में उबासी लेते हुए बाहर निकली। रुद्र ने जब सामने उस लड़की को देखा जो अपना छोटा सा मुंह खोलकर उबासी ले रही थी, उसका क्यूट सा पपी फेस, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी होठ, उसे देखकर लग रहा था कि जैसे छोटी सी ब्यूटीफुल डॉल हो। उसके ब्लैक शाइनिंग बाल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। दृष्टि ने अपने छोटे -2 होठ हिलाए और बड़बड़ाई, ये मिल्क डिलीवरी वाले भी ना चैन से सोने भी नहीं देते। एक तो ऑफ मिला था, उसे भी खराब कर दिया। बोलते हुए दूर की राइट वाले स्मॉल बॉक्स से मिल्क के पैकेट उठाए। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी, उसकी नजर रुद्र पर गई। उसकी ब्लू आइज उसे जानी पहचानी सी लगी। दृष्टि ने सोचा, नहीं ये वो कैसे हो सकता है, पर इसकी ब्लू आइज तो सेम उसके जैसी लग रही है। दोनों ही अपने ख्यालों में खोए हुए थे। फ्लैशबैक, एक लड़की रात के 11 बजे सुनसान सड़क के बीचों बीच नंगे पैर भाग रही थी। उसके कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था। सड़क पर भी ब्लड से उसके पैरों के हल्के -2 निशान बन रहे थे। तभी उसके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है, जिससे वह लड़खड़ाकर वहीं गिर जाती है। उस कार में से एक टॉल बॉय ब्लैक शाइनिंग मास्क लगाए हुए निकलता है, जिसकी ब्लू आइज मास्क में से चमक रही थी। उसकी पर्सनैलिटी को देखकर पता लग रहा था कि वह किसी बिग फैमिली में से है। तभी वह लड़की अपने शरीर की पूरी जान लगाकर उठती है और उसके आंखों में देखते हुए 2 ही कदम चलती है तो उसको सब कुछ घूमता सा दिखाई देता है। और वो जैसे ही गिरने को होती है, वो लड़का उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और वो लड़की उसी लड़के की बाहों में धीरे -2 अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे कि यह पल उसका आखिरी पल हो। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे कि इस दुनिया में जीने के लिए उसके पास कोई वजह ही ना हो। लड़के ने जब उसको इस हाल में देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। पता नहीं उसे इस लड़की के लिए क्यों बुरा फील हो रहा था। वह तो उसे जानता भी नहीं था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रुद्र सिंह रायजादा था। रुद्र ने उस लड़की की कलाई पकड़कर हार्टबीट चेक करने लगा, पर उसे कोई हॉट बीट फील नहीं हुई। रुद्र ने उसकी नाक के आगे हाथ रखा तो उसकी सांसें भी फील नहीं हुई। उसके हॉट ने काम करना बंद कर दिया था। उसका शरीर रुद्र की बाहों में था और उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई। उसकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। रुद्र ने जल्दी से उसे रोड पर सीधा लिटाया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर CPR देने लगा और फिर उसके छाती पर 30 टाइम्स दाबे। ऐसे उसने 3 स्टेप्स कंप्लीट करे। दृष्टि ने अपने आप को एक अंधेरी जगह पर पाया, जहां दूर -2 तक अंधेरा था। दृष्टि भागे जा रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो इस अंधेरे से बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तभी उसे अपने पास एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी में वो ब्लू आइज वाला लड़का दिखाई दिया और एकदम से उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया। जब CPR का तीसरा स्टेप कंप्लीट होने वाला था, उसे होश नहीं आया था, पर सांसें चल रही थी। रुद्र ने जल्दी से उसे काकी बैक शीट पर लिटाया और हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। फ्लैशबैक एंड तभी दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी। तभी दृष्टि ने सोचा, नहीं ये वो नहीं हो सकता। वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो किसी बिग फैमिली से लग रहा था। उन दोनों के बीच ऑकवर्डनेस थी। दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी दृष्टि बहुत ही स्वीट वॉइस में बोली, हेलो, क्या तुम पहले मुझसे कहीं मिले हो? मुझे लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। तभी रुद्र ने जवाब दिया, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। वैसे मेरा नाम रुद्र है। ओह सॉरी, मैंने सीधा ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ना तो तुम्हारा नाम पूछा ना हाय हेलो, और मेरा नाम दृष्टि है। अपने हेड पर हैंड को रब करते हुए दृष्टि ने कहा, वैसे आप यहाँ किसी से मिलने आए हो? नहीं मिस, विक्रम बोला, हमने इस अपार्टमेंट में आज ही शिफ्ट किया है। वैसे तुम्हारे कपड़े देखकर तो नहीं लगता ये मिडिल क्लास अपार्टमेंट तुम्हारे रहने लायक है। दृष्टि को अब भी रुद्र वो ही लग रहा था, इसलिए वह पूरी तरह से बात क्लियर करना चाहती थी।
ओह ये कपड़े, वो तो हम किसी पार्टी में से आ रहे थे, रुद्र ने कहा। विक्रम हैरान था क्योंकि उसके बॉस ने आज तक किसी लड़की से बात नहीं की। फिर आज क्या हुआ? क्या बॉस उस लड़की को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? जैसे ही उसे समझ आया उसकी आंखें चमक उठी। अच्छा, मिडिल क्लास लोग केबी से इतने महंगे कपड़े पहनने लगे पार्टियों में। तभी रुद्र ने कहा, किसने कहा हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं? क्या तुम नहीं हो? दृष्टि बोली। रुद्र ने कहा, नहीं, मैं आरएसआर ग्रुप का चेयरमैन हूं। विक्रम ये सुन हैरान हो गया। क्या बॉस ने नहीं कहा था कि आरएसआर के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए? और दृष्टि भी आंखें बड़ी करके रुद्र को देख रही थी। और फिर हंसी की एक किलकारी उस फ्लो पर गूंजने लगी। दृष्टि हंसते हुए बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी। रुद्र ने आज से पहले इतनी प्यारी हंसी किसी की नहीं देखी। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे देखकर रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब ये मत बोलना कि ये तुम्हारा असिस्टेंट है, दृष्टि ने कहा। विक्रम बोला, सही गैस किया तुमने। वेट वेट वेट, यार तुम दोनों बहुत फनी हो। और मैं अमेरिका की प्रेसिडेंट, बोलकर दृष्टि हंसने लगी। तभी विक्रम रुद्र के बिल्कुल पास जाकर बोला, बॉस मिस दृष्टि समझ रही है कि हम उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। तभी दृष्टि बोली, चलो हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा। वैसे तुम दोनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? रुद्र बोला कि इस पार्टी में ही रह गई थी, अभी कोई लेकर आता ही होगा। विक्रम को समझते देर नहीं लगती कि रुद्र क्या कहना चाह रहा था। वो एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर विक्रम तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। भाग विक्रम भाग, आज ड्राइवर यहाँ पहुंच गया तो बॉस तो तुझे जिंदा ही दफना देंगे। वह जल्दी से लिफ्ट के पास पहुंचता है कि तभी लिफ्ट ओपन होती है तो उसमें ड्राइवर ही था। विक्रम जल्दी से लिफ्ट में जाकर उसके मुंह को अपने हैंड से बंद करता है और लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर वाला बटन प्रेस कर देता है। लिफ्ट का दूर क्लोज हो जाता है और विक्रम चैन की सांस लेता है। तभी ड्राइवर बोला, सर कीज तो मेरे पास ही रह गई। विक्रम ने वो कीज अपने हैंड में ली और बोला, ठीक है तुम जाओ, ये मैं अपने आप पहुंचा दूंगा। ड्राइवर ऑक्सर कह के वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ दृष्टि रुद्र से कहती है, जब तक आपकी कीज नहीं आ जाती आप जब तक मेरे अपार्टमेंट में इंतजार कर सकते हैं। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ दो चल दिया। दृष्टि ने उसे हॉल के सोफे पर बैठने को कहा और पूछा, क्या आप अदरक वाली टी लेंगे? रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसे 7 सालों से जिसका इंतजार था उसे वो मिल गई थी। जैसे ही दृष्टि किचन की तरफ घूमकर जाने को हुई तभी कालीन की वजह से उसका पैर स्लीप हो गया और वो सीधे रुद्र की गोदी में जाकर गिरी। उसने गिरते समय अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसे चोट नहीं लगी है तो उसने आंखें खोली। दृष्टि के करीब रुद्र का फेस था, उसकी सांस दृष्टि को फील हो रही थी। वो रुद्र को देखे ही जा रही थी, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। यार क्या ग्लो है इसके चेहरे पर, कितना हैंडसम है ये, इसके सामने तो सभी एक्टर फेल है, वाटर पर्सनालिटी। जब वो ये सब सोच ही रही थी तो उसे अपने नीचे कुछ फील हुआ जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो वही जम सी गई। उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रही थी। उससे लग रहा था कि आज उसका दिल बाहर ही आ जाएगा। उसकी बॉडी ने उसका साथ देना छोड़ दिया। तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई, क्या आज ऐसे ही बैठे रहने का इरादा है? अगर है तो बता दो, क्योंकि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है। इतना सुनते ही दृष्टि जल्दी से हिम्मत करके उठी और किचन की तरफ भाग गई। उसका चेहरा शर्म से लाल था। वहीं रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद दृष्टि 2 टी कप लेकर हाल में आई और एक कप उसने रुद्र की तरफ बढ़ाया, पर अक्वर्डनेस के कारण वो उससे नजरें चुरा रही थी। तभी रुद्र कप लेते हुए बोला, यू आर कंफर्टेबल विद मी? तभी दृष्टि बोली, हाँ मैं भला तुम्हारे साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं होऊंगी, तुम में क्या कांटे लगे हैं? बोलकर फिर से उसका फेस टमाटर की तरह लाल हो गया। दृष्टि तू भी ना कुछ ज्यादा ही बोलती है, अभी तो तुझे इतना बड़ा कांटा लगा था, भूल गई? उसे देखकर रुद्र हंसते हुए बोला, शायद कांटा तो है पर पता नहीं तुम्हें तो नहीं चुभ गया? दृष्टि बोली, तुम उसके बाद वो बोल ही नहीं पाए। रुद्र टी ड्रिंक करते हुए बोला, वैसे चाय बहुत अच्छी बनी है। दृष्टि, सच बोल रहे हो? वैसे चाय मैं अच्छी ही बनाती हूँ। ये सभी कहते हैं। वैसे सब में है कौन? रुद्र बोला। रुद्र के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अरे और कौन, सब कुछ तो मेरा छोटा भाई ही है। छोटे भाई को याद करते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर अपने आप को संभालते हुए दृष्टि बोली, छोड़ो ये सब। इतने पर ही दूर पे कोई नॉक करता है, लगता है तुम्हारी कीज आ गई, दृष्टि ने कहा। रुद्र का मन तो नहीं था वहां से जाने का, पर वो मायूस चेहरे से उठता है और जाकर दरवाजा खोलता है। सामने विक्रम था। बॉस आपकी कीज, विक्रम धीरे से बोलता है।
रुद्र पीछे मुड़कर, मिस दृष्टि आपसे मिलके अच्छा लगा और थैंक्स फॉर टी। अरे नहीं रुद्र जी, एस बड़ी कोई बात नहीं है। अब तो वैसे भी आप मेरे नबो हो, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। इसमें थैंक्स बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। तभी विक्रम बोला, फ्रेंड्स के बीच में थैंक्स नहीं चलता। रुद्र की आंखों में एक चमक आ गई, क्या आज से हम फ्रेंड्स हैं दृष्टि जी? क्यों नहीं, हाँ फ्रेंड्स बनने में क्या बुराई है, और फ्रेंड्स के बीच में जी वर्ड की भी कोई जगह नहीं है, तुम मुझे सिर्फ दृष्टि ही बोलो। वैसे आज तक मैंने किसी से फ्रेंडशिप की नहीं है, पता नहीं तुम्हें मैंने कैसे हाँ बोल दिया, दृष्टि मन ही मन में सोचती है। रुद्र ऑफ बाय दृष्टि, अगर किसी भी टाइम मेरी जरूरत हो तो अपने इस फ्रेंड को याद जरूर कर लेना। इतना कहकर रुद्र वहां से चला जाता है। दोनों अपने दो बेडरूम में लेटे एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। दृष्टि को तो बार बार वो नीली आंखें ही नजर आ रही थी। वही रुद्र आज बहुत खुश था। रुद्र ने 1 करोड़ रुपए सीधे विक्रम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तभी विक्रम दूसरे कमरे से आया। सर वो अकाउंट में वह अभी इतना ही बोल पाया था कि रुद्र ने कहा, ये इस अपार्टमेंट की खुशी में। विक्रम सिर खुजाता रुद्र को हैरानी से देख रहा था। विक्रम बोला, सर आपको मिस दृष्टि पसंद है? रुद्र मुस्कुरा रहा था। सर आप उनको भूल गए हो जिन्हें आप पिछले 7 सालों से खोज रहे थे। तभी विक्रम के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। ये वही थी। इतना सुनते ही विक्रम वही जम जाता है। उसको बहुत ही हैरानी हुई, वो मन ही मन सोच रहा था, क्या सर मैंने सही सुना? विक्रम ने कहा। रुद्र बोला, मुझे रिपीट करने की आदत नहीं है, और कल सुबह तक मुझे दृष्टि की सारी डिटेल चाहिए। उसको बहुत ही हैरानी हुई, वो मन ही मन सोच रहा था, तो हमारी लेडी बॉस दृष्टि मैम है। इसके बाद विक्रम ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चला गया। अब रुद्र की आंखों के सामने दृष्टि के साथ बिताए हर एक पल मूवी की तरह चल रहे थे। यू आर माइन दृष्टि, रुद्र ने मन ही मन बोला। उधर दृष्टि भी बेचैन थी, उसे भी रुद्र के साथ बिताया टाइम याद आ रहा था। तभी उसने सोचा कि रुद्र ने खाना तो खाया ही नहीं होगा, अब फ्रेंड्स तो खाना खिला ही सकते हैं, और ये सोचकर वो किचन में चली गई। और 40 मिनट्स में उसने खाना तैयार कर लिया। खाने में दृष्टि ने दाल, राइस, मिक्स वेज, चपाती और मीठे में खीर बनाई, और सारी चीजों को डाइनिंग टेबल पर सर्व करके वो रुद्र को बुलाने चली गई। रुद्र अभी शॉवर लेकर बाथरूम से शॉर्ट्स पहनकर बाहर ही निकला था कि तभी उसे दूर बेल की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा विक्रम खाना लेकर आया होगा, तो रुद्र ने बोला कमिंग, और हॉल में म्यूजिक की वॉइस कम करने चला गया। तभी वहां पर दृष्टि आ जाती है। उसके सामने रुद्र की परफेक्ट बॉडी शेप थी, उसकी बॉडी पर कट के पुराने निशान भी थे। उसके 8 पैक एब्स को देखकर दृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे उसकी नजर थोड़ी नीचे गई, उसका फेस लाल हो गया। तभी रुद्र बोला, तुम सॉरी, मैंने सोचा विक्रम होगा। तभी रुद्र ने जल्दी से रूम में जाकर लोअर और टी शर्ट पहनी और फिर बाहर आया। तभी दृष्टि बोली, वो मैंने खाना बनाया था, दोनों के लिए तुम आज ही शिफ्ट हुए हो, तो तुम्हें तो सामान एडजस्ट करने में ही टाइम लग गया होगा, तो मैंने सोचा आज खाना में ही बना देती हूँ, इसलिए तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। उसके बाद वह दृष्टि के साथ खाना खाने चला जाता है। फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। दृष्टि रुद्र की प्लेट में खाना सर्व करती है और दोनों खाना खाते हैं। दृष्टि छोटे बच्चों की तरह जल्दी 2 खाना खा रही थी। रुद्र को वो बहुत क्यूट लग रही थी। खाना खाने के बाद दृष्टि रुद्र को खीर देती है और खुद भी खाती है। उसके लिप्स पर एक चावल का दाना लग जाता है, तो रुद्र उसको बोलता है कि तुम्हारे लिप्स पर कुछ लगा है। दृष्टि अपने नीचे के लिप्स को हैंड से साफ करती है और पूछती है, हो गया साफ? तभी रुद्र उसके अपर लिप्स से चावल का दाना उठाकर खा लेता है। बोलता है, अब हो गया साफ। दृष्टि बोलती है, गंदे आदमी तुम बहुत बेशर्म हो, और रुद्र हंसता रहता है। आज बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, इट्स डिलिशियस। अच्छा, और दिन कहाँ खाते हो? रुद्र बोला, होटल में। दृष्टि मन ही मन बोली, दिखाता तो ऐसे है जैसे कितना अमीर आदमी है। दृष्टि बोली, खाना तुम्हारे लिए मैं बना दिया करूंगी, होटल में जो तुम खाने पर खर्च करते हो वो मुझे हर महीने दे देना। अब उसे क्या पता कि 7 स्टार होटल रुद्र का ही था। तभी उसका फोन रिंग होता है। रुद्र फोन पिक करता है। उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी जो किसी की भी रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। दृष्टि भी एक पल को सहम जाती है। वो हम कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी वो सहमी हुई दृष्टि को देखता है तो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और हंसते हुए कहता है, खाने वाली डील डन, अभी मुझे जाना होगा ऑक एंड आई लव योर खाने के लिए। दृष्टि गुस्सा दिखाते हुए कहती है, क्या? रुद्र बोला, अरे वी आर फ्रेंड्स, तो थैंक यू तो बोल नहीं सकता ना? दृष्टि बोली, अच्छा ये बात है। रुद्र बोला, जो तुम समझ रही थी वही अच्छा था। रुद्र लिफ्ट से पार्किंग में जाकर कार की बैक सीट पर बैठ जाता है और अपना वो ही ब्लैक मास्क पहन लेता है।
कार वहां से निकल जाती है। 1 आवर्स लेटर का एक विला के सामने थी जिसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था। रुद्र कार से उतरता है और विला में अंदर जाने लगता है। विला के एंट्री गेट पर विक्रम रुद्र का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रुद्र वहां पर आया विक्रम बोला, बॉस उन्हें बेसमेंट में रखा है। रुद्र बेसमेंट की तरफ निकल जाता है। बेसमेंट से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रुद्र जब बेसमेंट में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वहां पर 7 लोगों को नंगा केर के बर्फ की सिल्ली से बांधा हुआ था। विक्रम बोला, बॉस इन्हें 1 घंटे से बांध कर रखा हुआ है। ठंड की वजह से वो लोग अपने होश में ही नहीं थे। रुद्र बोला, इन्हें लेकर आओ, और जाकर सोफे पर बैठ गया। उन्हें रुद्र के सामने लाया गया। विक्रम बोला, सर हमने इन्हें पार्किंग से पकड़ा था। रुद्र को देखकर उनकी आत्मा अंदर तक कांप गई, उसका ऑरा ही इतना स्ट्रांग था। तभी उन आदमियों का लीडर हकलाते हुए बोला, बॉस इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम वहां आपके लिए नहीं आए थे। रुद्र ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो आगे। उनका लीडर बोला, बॉस उस बिल्डिंग में एक लड़की है, हम उसे लेने के लिए आए थे। विक्रम बोला, कौन सी लड़की? लीडर ने कहा, वो 12th फ्लोर पर रहती है, उसका नाम दृष्टि है। उसने इतना बोला ही था कि बेसमेंट का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया। ये इसने क्या बोल दिया? आज तो लगता है इन्होंने बॉस के अंदर छिपे उस भयानक राक्षस को जगा दिया है। तभी वहां लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। वहां पर 6 लोग बहुत ही बुरी हालत में थे। किसी के पैर पर गहरा घाव था, किसी का कान कट गया था, किसी की वहां पर उंगलियां पड़ी थी, और रुद्र के हाथों में एक फोल्डेड स्टील नाइफ था जिससे खून टपक रहा था। उनका लीडर थर थर कांप रहा था, उसकी पेंट गीली हो गई। विक्रम बोला, बॉस आपके लिए शेरसिंह शेखावत का कॉल है। तो रुद्र ने घूरकर विक्रम को देखा। विक्रम समझ गया कि उसे अभी बीच में नहीं बोलना था। उसने जल्दी से बॉस अभी बिजी है कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शेरसिंह शेखावत का नाम सुनकर उस लीडर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इससे पहले वो सोच रहे थे कि इस शहर में ऐसा पावरफुल आदमी कौन जिसके बारे में हम नहीं जानते। उन्हें क्या पता था कि आज उनका सामना ऐसे आदमी से हो जाएगा जो शेरसिंह शेखावत की कॉल डिस्कनेक्ट कर सकता है। ये आदमी मन ही मन सोचता है, क्या ये मित्तल फैमिली से है? क्योंकि शेरसिंह शेखावत की लिंक मित्तल फैमिली से बहुत अच्छे हैं। मैं भी इस मिडिल क्लास अपार्टमेंट की बिल्डिंग में कैसे इतने पावरफुल आदमी से टकरा गया? उनका लीडर कांपते हुए बोला, बॉस अगर हमने आपको किसी वजह से नाराज कर दिया है तो हमें माफ कर दो, मैं ये काम छोड़कर अभी गांव चला जाऊंगा। बॉस मेरे छोटे 2 बच्चे हैं। विक्रम बोला, ये गिड़गिड़ाना बंद करो। बेवकूफ आदमी, तुम्हें नहीं लगता तुम अभी तक सही सलामत क्यों हो? आगे बोलना स्टॉप करो। बॉस मैं कुछ समझा नहीं। किस बारे में? लीडर ने कहा। मिस दृष्टि के बारे में। लीडर बोला, बॉस हमें नहीं पता था वो आपके साथ है। मुझे तो सिंह फैमिली के बड़े बेटे अमन सिंह ने दृष्टि जी को किडनैप करने के लिए फिरौती दी थी। उसने बताया था वो मिडिल क्लास फैमिली से है, उसे किडनैप करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बॉस मैंने कभी भी कोई गिरा हुआ काम नहीं किया। वो तो अमन ने बोला कि वो दृष्टि जी से शादी करेगा, इसलिए मैं इस काम के लिए मान गया और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए। रुद्र बोला, इसे छोड़ दो, आज से ये हमारे लिए काम करेगा और मुझे सिंह फैमिली की डिटेल कल तक मिल जानी चाहिए। लीडर ने जब ये सुना तो उसकी जान में जान आई। रुद्र बोला, तुम्हारा नाम क्या है? बिग बॉस अनिल है मेरा नाम, लीडर ने कहा। ये आज तुम्हारी आखिरी गलती थी, आगे से तुम्हें दृष्टि को फॉलो करना है, बिना उसे पता लगे वो किसी भी मुसीबत में हो तो तुम विक्रम को कॉल करना। विक्रम का नाम सुनकर तो उसको अटैक ही आने वाला था। अनिल हकलाकर बोला, आप कहीं मिस्टर RSR के असिस्टेंट तो नहीं जिस विक्रम के नाम से शेरसिंह भी कांपता है? ये बेवकूफ भी ना, इसको पता ही नहीं कब क्या बोलना है। विक्रम बोला, बेवकूफ तुम्हें अभी तक नहीं पता चला तुम्हारे सामने कौन बैठा है? अब तो अनिल के होश ही उड़ गए। भगवान आज मुझे कहाँ फंसा दिया। दुनिया का सबसे क्रूएल हार्टेड प्रेजेंट जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है, आप मिस्टर RSR है। सॉरी बिग बॉस, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब मैं आगे से आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इसके बाद रुद्र वहां से अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। आज दृष्टि को भी नींद नहीं आ रही थी। वो जब से रुद्र से मिली थी तब से उसका दिल बेचैन था। रुद्र के ख्यालों में खोए उसकी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह का समय रुद्र मॉर्निंग वॉक कर अपने अपार्टमेंट में आया और शॉवर लेने के बाद रेडी हो गया। उसने डार्क ब्लू कलर पैंट और व्हाइट शर्ट, इन कपड़ों में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। आज वो बहुत टाइम बाद उसे सुकून की नींद आई थी। उसकी ब्लू आइज में आज अलग ही चमक थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज वो खड़ूस इंसान नहीं लग रहा था।
वो रेडी होकर अपने अपार्टमेंट के बाहर गया और सामने वाले अपार्टमेंट की डोरबेल बजा दी। तभी दृष्टि ने दूर ओपन किया तो वह रुद्र को देखकर हैरान रह गई। दृष्टि ने भी डार्क ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से हटी नहीं रही थी। बोलो मिस्टर रुद्र, क्या काम है? दृष्टि बोली। यू आर सो सेक्सी, रुद्र ने धीरे से कहा। दृष्टि ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या? रुद्र अपने होश में आया और बोला, कुछ नहीं, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अच्छा, मैंने तो कुछ और सुना। वैसे तुमने क्या सुना बताओ, मैं दोबारा बोल दूंगा, रुद्र ने कहा। तू बेशर्म इंसान, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, घटिया आदमी। ये बोलते हुए दृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। रुद्र बोला, तुम जो चाहो समझ सकती हो। दृष्टि ने कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, गंदे आदमी। तुम ये बताओ कि यहाँ किस लिए आए हो? रुद्र ने कहा, क्या हम फ्रेंड्स नहीं हैं तो क्या मैं यहाँ आ नहीं सकता? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कह रही थी तुम्हें कुछ चाहिए। रुद्र बोला, चाहिए तो बहुत कुछ। दृष्टि ने कहा, क्या? रुद्र बोला, शायद रात हमारी कोई डील डन हुई थी, मैंने उसके लिए कहा था। वैसे तुम जो सोच रही थी वो भी दे सकती हो। दृष्टि तो कुछ बोल ही नहीं पाए। वो मेरा मतलब था कि छोड़ो, कुछ नहीं, तुमसे बातों में जितना तो इम्पॉसिबल है। और कल कोई डील नहीं थी, मैं मजाक कर रही थी। रुद्र ने कहा, तो क्या अब तुम ब्रेकफास्ट के लिए मना कर रही हो? दृष्टि ने कहा, कल रात हमारी डील डन हुई थी ना खाने को लेकर, वो तो मैंने वैसे ही मजाक में बोल दिया। और हाँ, मैं अपने एक फ्रेंड को तो खाना खिला ही सकती हूँ। उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तुम अंदर आ सकते हो। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और अपनी जॉब पर जाने लगे। रुद्र बोला, हमने अभी तक मोबाइल नो तो एक्सचेंज हाई नहीं किया। दृष्टि बोली, वैसे हमें इसकी क्या जरूरत है? रुद्र बोला, मैं अकेला इस शहर में, एक तो गर्लफ्रेंड बनी और उसका भी कांटेक्ट नो नहीं है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी? कल ही तो कहा था तुमने, भी आप फ्रेंड्स। तो तुम गर्ल नहीं हो? दृष्टि, इससे बात करना तो पत्थर पे सिर मारने के बराबर है। ओके, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ये लो कांटेक्ट नो, कहकर दृष्टि ने अपना कांटेक्ट नो रुद्र को दे दिया। रुद्र ने भी उस नो पर कॉल का कहा, ये मेरा कांटेक्ट नो, सेव कर लो। दृष्टि ने देखा वो प्राइवेट नो है। एक मिडिल क्लास आदमी के पास प्राइवेट नो का क्या काम? वो सोच ही रही थी कि इतने में वो मेरा आशियाना के मैं गेट पर पहुंच जाते हैं। दृष्टि रुद्र को बॉय बोलकर वहां से निकल जाती है। तभी एक लग्जरी ब्लैक कार वहां आकर रुकती है और विक्रम उतरकर कार का बैकडोर ओपन करता है और रुद्र उस कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। वही आरएसआर ग्रुप की बिल्डिंग में जैसे ही रुद्र की कार की एंट्री होती है, उसकी नजर ऑटो से निकलते हुए दृष्टि पर पड़ती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। रुद्र ने कार में ही ब्लेजर पहन लिया था और फेस पर ब्लैक मास्क लगा रखा था। जब विक्रम ने रुद्र की नजरों का पीछा किया तो उसकी नजर लेडी बॉस पर चली गई। विक्रम बोला, काम में एंट्रेंस पर ले लो। अभी दृष्टि ने बिल्डिंग के में एंट्री से अंदर चली जाती है। वो अभी जा ही रही थी कि तभी एंट्री गेट पर 4-5 लग्जरी कारें आकर रुकती है, जिनमें से 15-20 वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स निकलते हैं, जो रुद्र के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। तभी विक्रम आगे की शीट से जल्दी से उतरकर बैक डोर ओपन करता है और रुद्र का से बाहर आता है। विक्रम, तुम्हें ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। विक्रम हाँ में सिर हिला देता है। बॉडीगार्ड्स के साथ रुद्र बिल्डिंग में एंट्री करता है। वो बीच में चल रहा था, उसके पीछे विक्रम था। दृष्टि पीछे मुड़कर आते हुए शख्स को देखती है जो बॉडीगार्ड से घिरा होता है। तभी उसकी नजर ब्लैक मास्क पहने शख्स पर गई। उसे देखकर दृष्टि हैरान रह गई। उसकी नजर विक्रम पर नहीं पड़ी, वो रुद्र के पीछे था। उस शख्स को देखकर दृष्टि का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये तो वही है। उसके होंठ कांपने लगे। रुद्र उसकी तरफ देखते हुए उसके सामने से निकल गया और अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चला गया। दृष्टि साइड में ही खड़ी रह गई। उसे 7 साल पुराना वो दिन याद गया। तभी उसके कानों में आवाज आई, वो मिस्टर आरएसआर है। ये सुनकर तो दृष्टि के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो भी जानना चाहती थी कि उस दिन वो आदमी कौन था। क्या दृष्टि मिस्टर आरएसआर से मिल पाएगी? वो वही था। फ्लैशबैक, रुद्र जल्दी से उसे उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है। का सीधा सिटी हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। पेशेंट को सीधा ओटी में शिफ्ट किया जाता है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। 6 आवर्स तक ऑपरेशन चलता रहा। रुद्र ओटी के बाहर ही खड़ा रहा। ओटी का दूर ओपन होता है। डॉक्टर आर.के. रविंद्र खन्ना, जो इस हॉस्पिटल के चेयरमैन भी है, ओटी से बाहर आते हैं। रुद्र उन्हें देखकर कहते हैं कि सर्जरी तो सक्सेस रही, बट हमें अभी इन्हें 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर आर.के. ने कहा, आप मेरे केबिन में आइए।
और रुद्र उसके कैबिन में चला जाता है। डॉक्टर आर के बोले, ये लड़की कौन है? तुम तो लड़कियों से हमेशा दूर रहते हो, और आज तुम्हारी क्या हालत है, अपने कपड़े देखो जो कि सारे उस लड़की के ब्लड में हो गए थे। वैसे तो डॉक्टर आर के को पता था कि रुद्र को ये पसंद नहीं है कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, पर डॉक्टर आर के और कोई नहीं बल्कि उसकी और शिवम की बड़ी सिस्टर अनीता के हस्बैंड थे। रुद्र बोला, मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूं, बस ये मुझे रास्ते में बेहोश मिली थी। डॉक्टर आर के बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये लड़की अलाइव कैसे है? रुद्र बोला, क्यों क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर आर के ने कहा, उसकी बॉडी में 3 बुलेट लगी है, एक राइट कंधे पर और 2 लेफ्ट पैर में, और उसकी बॉडी पर 15 से ज्यादा तेज धार हथियार से कट लगे थे। ये कट गहरे तो नहीं थे पर उनसे काफी ब्लड लॉस हो गया था। इस लड़की के लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर था और इसके सिर की चोट हल्की थी। ये सभी घाव ऐसे थे जैसे इससे बचते हुए लगे हो। अगर तुम 3 मिनट और लेट हो जाते तो ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से उसके ऑर्गन फेल हो जाते और हम उसे बचा नहीं पाते। अब तो मैं कल ही बता पाऊंगा कि उसकी कंडीशन कैसी है। रुद्र डॉक्टर आर के की बात सुनकर हैरान था। उसे पता ही नहीं चला उसकी आंखें कब नम हो गई। उसके हाथकी की उंगलियों के नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गई। रुद्र को इतना गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने कहा, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है? डॉक्टर आर के ने कहा, नहीं, ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। गायनोलॉजिस्ट ने चेकअप करके बताया कि वो अभी तक वर्जिन है। ये चेकअप करना भी हमारी मजबूरी थी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे पेशेंट की लाइफ के साथ। ओके जिजू और हादी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, रुद्र ने डॉक्टर आर के से कहा। तुम इसकी टेंशन मत लो, उसे नहीं पता लगेगा। इसके बाद रुद्र वहां से चला जाता है। अगले दिन जब रुद्र वापस हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर आर के से उसे पता लगता है कि वो वेजिटेटिव स्टेट कोमा में है। वैसे इनकी कंडीशन स्टेबल है, वो कभी भी कोमा से बाहर आ सकती है। उस लड़की को लग्जूरियस वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। जब रुद्र उस वार्ड में एंट्री करता है तो वह उस लड़की को देखता ही रह जाता है, क्योंकि नाज ने गीले टॉवल से उसे क्लीन करके उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। रुद्र की नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि इतनी मासूम लड़की को कोई कैसे मारने की सोच सकता है। उसके बाद पता नहीं रुद्र को क्या हुआ, उसके फॉरहेड पे छोटी सी किस करके वहां से निकल जाता है और अमन ही मन बोलता है, तुम अब मेरी हो। उसके चेहरे पर उदासी भरी स्माइल थी। जब वो रिसेप्शन हॉल में पहुंचता है तो उसकी नज़र वहां पर चल रही न्यूज़ पर जाता है। न्यूज़ में आज एक शहर की बड़ी खबर आ रही थी कि वैली टाउन की एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में 89 लोगों की डेड बॉडी मिली है, जिनको बहुत बुरी तरह मारा गया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हर फ्लोर पे डेड बॉडीज पड़ी हुई है। रुद्र ने सोचा कि कल ये लड़की भी तो मुझे वैली टाउन में ही मिली थी। क्या इसने उनको मरते हुए देख लिया था? अब ये तो होश में आने के बाद ये लड़की ही बता सकती है। मन ही मन बात करते रुद्र वहां से निकल जाता है। ऐसे ही रुद्र को दिन में जब भी टाइम लगता तो वह हॉस्पिटल पहुंच जाता था और अपने मन की सारी बातें उसे सुनाता रहता था। उस लड़की के साथ रुद्र को अलग ही सुकून मिलता था। ऐसे धीरे 1 मंथ बीत गया। एक दिन रुद्र 3 दिनों के लिए कंट्री से बाहर गया हुआ था। जब वो वापस इंडिया आया तो वह लड़की उस हॉस्पिटल से गायब थी। फ्लैशबैक एंड दृष्टि के आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि रुद्र जब उससे अपने मन की बातें करता था तो उसे कुछ -2 वर्ड सुनाई देते थे। 7 साल बाद भी वो आवाज उसके दिल के कोने में कहीं दबी हुई थी। इसलिए ही रुद्र भी शायद उसे जाना पहचाना लग रहा था। तभी तो वो रुद्र के साथ कंफर्टेबल थी। दृष्टि के मन में रुद्र का भी ख्याल चल रहा था। क्यों ऐसे ही मेरी धड़कनें रुद्र को देखकर बढ़ जाती है? पर नहीं, ये दोनों एक नहीं हो सकते। कहाँ वो मेरी तरह मिडिल क्लास और कहाँ मिस्टर RSR। इसके बाद जब सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आकर कहता है, मैडम कोई परेशानी है, तो दृष्टि अपने होश में आती है, नहीं ऐस बड़ी कोई बात नहीं है, और वहां से अपने डेस्क की तरफ चली जाती है। दृष्टि का अलग से केबिन नहीं था। उसे तो अभी 1 महीना ही हुआ था जॉब करते हुए। वो अपना बैग डेस्क पर रखकर अपने लिए कॉफी लेने के लिए चली जाती है। जब वो कॉफी लेकर अपनी डेस्क पर बैठती है तो उसे वहां अपना बैग नहीं मिलता। जब वो इधर उधर नजर घुमाकर देखती है तो उसे अपना बैग डस्टबिन के ऊपर रखा मिलता है। वैसे बैग इसलिए डस्टबिन में तो नहीं डाला था। लिफ्ट 18 फ्लोर पर आकर रुकती है और रुद्र लिफ्ट से निकलकर अपने केबिन की तरफ जाने लगता है। उस फ्लोर का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा लेविश था। वहां पर किसी और का जाना अलाउड नहीं था, बस कुछ मैनेजमेंट के कुछ लोगों को छोड़कर जो अपने डिपार्टमेंट के हाई पोस्ट पर थे। इससे पहले सारा काम विक्रम ही देखता था। रुद्र तो आज 3 साल बाद कंपनी में आया था। उस फ्लोर पर 2 ही लोगों के केबिन थे, एक रुद्र का दूसरा विक्रम का। रुद्र अपने केबिन में चला जाता है।
उसके केबिन का इंटीरियर बहुत ही लग्जरियस था। केबिन के दीवारों पर बहुत ही यूनिक पेंटिंग बनी हुई थी। जो भी कोई उन पेंटिंग्स को देखता तो वह उनमें ही खो जाता। फर्श पर व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन का चमकदार मार्बल लगा हुआ था। उस कैबिन का फर्नीचर भी बहुत महंगा और ब्यूटीफुल था। सामने वाली दीवार पर लेड लगी थी। रुद्र अपने कैबिन में आकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी विक्रम दूर पर नॉक करके अंदर आता है। उसके हाथ में एक ब्लैक फाइल थी। बॉस, इसमें सिंह फैमिली और अमन की पूरी डिटेल है। पहले दृष्टि के बारे में बताओ। बॉस मैम, हमारी कंपनी में पिछले 1 मंथ से डिजाइनर डिपार्टमेंट में काम कर रही है। और इतना बोलकर विक्रम उस डिपार्टमेंट के लाइव कैमरे को लेड पर चला देता है जिसमें दृष्टि अपने केबिन पर बैग रख कर जा रही थी। रुद्र की नजर डिस्प्ले पर थी और ध्यान विक्रम की बातों पर था। बॉस मैम पिछले 3 मंथ से वहां पर रह रही है। इससे पहले मैम पिछले 2 साल से गायब थी। किसी को नहीं पता वो कहाँ थी। और लेडी बॉस का IQ नॉर्मल लोगों से 6 टाइम्स ज्यादा है। उन पर 3 से 4 पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। उन्होंने फैशन डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। मैडम की फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता लगा। उनके डॉक्यूमेंट से तो लगता है वो एक अनाथ है। पर बॉस, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है कि मैडम का एक छोटा भाई भी है जो पिछले 7 सालों से पैरालाइज है। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। बॉस, ये बात जब की है जब से आप मैडम को खोज रहे हो। पर पता नहीं कैसे मैडम ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राधिका से अपॉइंटमेंट ले ली। 1 मंथ बाद उसकी सर्जरी है। ये बात समझ नहीं आई क्योंकि डॉक्टर राधिका से कोई हाई क्लास का आदमी भी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। अगर बॉस आप भी उनकी अपॉइंटमेंट लेंगे तो भी मैं यकीन से नहीं कह सकता कि आपको भी डॉक्टर राधिका की अपॉइंटमेंट शायद ही 6 मंथ से पहले मिल पाएगी। सॉरी बॉस, ये मैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। बॉस, फिर दृष्टि मैम कैसे उनकी अपॉइंटमेंट ले सकती है? और इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता चला है दृष्टि मैम के बारे में। तभी रुद्र अपनी हथेली को टेबल पर मारता है। विक्रम डर जाता है। उसको लगता है शायद उससे कोई गलती हो गई है। पर जब वो रुद्र की नजरों का पीछा करता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी रुद्र रिकॉर्डिंग रिवाइंड करने को कहता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग रिवाइंड होती है तभी रुद्र स्टॉप बोलता है। रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है। एक लड़की दृष्टि की डेस्क पर से बैग उठाकर ले जाती है और उसे डस्टबिन के ऊपर रख देती है। रिकॉर्डिंग कंप्लीट देखने के बाद लाइव कैमरा स्टार्ट हो जाता है जहां दृष्टि उस बैग को डेस्क पर रखकर कॉफी ड्रिंक कर रही थी। जैसे उसे इन हरकतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो दूसरों को जलाने के लिए काफी थी। रुद्र के चेहरे पर भी उसकी ये हरकतें देखकर मुस्कान आ जाती है। रुद्र मन ही मन सोचता है कि शी डजंट गेट एंग्री एट एनीवन्स वर्ड्स। नाइस गर्ल। विक्रम बॉस, इस लड़की को फायर करना है। रुद्र ने कहा, नहीं रहने दो, तुम्हारी लेडी बॉस बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ दृष्टि बैग लेकर वापस डेस्क पर आकर बैठ जाती है। दृष्टि उस बैग को डेस्क पर रखकर कॉफी ड्रिंक कर रही थी। जैसे उसे इन हरकतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो दूसरों को जलाने के लिए काफी थी। सभी दृष्टि का मजाक उड़ा रहे थे। कोई पीछे से बोली, वैसे इस बहन जी की असली जगह डस्टबिन ही है। पता नहीं ऐसे लो क्लास लोग जो कहीं भी मुंह उठाकर आ जाते हैं। ये सब बोलने वाली और अविका और शीना थी जो वहां पर दृष्टि की सीनियर थी। वे दोनों दृष्टि को डेली ऐसे ही परेशान करती थी पर हर बार दृष्टि उनको हमेशा इग्नोर कर देती है। पर आज उनको क्या पता था कि कोई और भी था जो उनकी इन हरकतों पर नजर रखे हुए था। लंच टाइम में किसी ने दृष्टि के लिए खाना डिलीवर किया था। दृष्टि सोच ही रही थी कि किसने उसके भेजा होगा तो उसकी नजर बॉक्स पर लगी एक स्मॉल स्टिकर पर गई जिस पर लिखा था, ओनली फॉर माई गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड के बीच में गैप देखकर दृष्टि समझ गई कि ये खाना रुद्र ने भेजा है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि आज तक किसी ने उसके लिए इतना नहीं किया था। ये 7 ग्रैंड होटल का खाना नॉर्मल पैकिंग में था। दृष्टि को खाना बहुत पसंद आया। लंच के बाद दृष्टि अपनी डेस्क पर आकर बैठ गई और एक रिंग का डिजाइन तैयार करने लगी। शाम तक उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया और बैग लेकर घर के लिए निकल गई। दूसरी तरफ रुद्र के केबिन में, बॉस, ये अमन सिंह बहुत ही घटिया आदमी है। बॉस, ये पहले से ही मैरिड है। इसकी शादी को 3 साल हो गए हैं। ये कैरेक्टरलेस आदमी है। ये 3 मंथ से दृष्टि मैडम के पीछे है और उनको हर 5-7 दिन में परेशान करता रहता है। बॉस, इसका फैमिली से अलग अपना खुद का बिजनेस है। इसके NCR में 10 से ज्यादा नाइट क्लब है। इसका रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन का भी काम है। बॉस, रियल स्टेट के काम में इसने बहुत घोटाले करे हैं और हर बार अपने ससुर सोमनाथ ठाकुर की वजह से बच जाता है। वो हाईली ऑफिशियल पद पर है। सिंह फैमिली का हेड भी अमन सिंह सोमनाथ ठाकुर की सहायता से बना था। उसके हेड बनने पर सिंह फैमिली के बिजनेस के शेयर्स में भी गिरावट आई है पर कोई उसके खिलाफ नहीं जाता
क्योंकि एक बार किसी फैमिली मेंबर ने उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए थे। आज तक उसका कुछ पता नहीं है वह कहाँ गया, इसलिए फैमिली के लोग उससे डरते हैं। कहते हैं कि अमन सिंह का माफिया से भी संबंध है। विक्रम अमन सिंह के बारे में बताकर चुप हो जाता है। इसके बाद रुद्र भी अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। अपार्टमेंट की लिफ्ट बंद होने ही वाली थी कि दृष्टि रुद्र को आते देख लेती है। उसने ऊपर ब्लेजर नहीं पहना था। दृष्टि उसके लिए लिफ्ट रोक लेती है। रुद्र लिफ्ट की तरफ आता हुआ बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसको देखकर दृष्टि मन ही मन कहती है, यार ये बेशर्म इंसान कितना हैंडसम है। रुद्र लिफ्ट में एंट्री करते हुए बोलता है, कहाँ खो गई स्वीट हार्ट। दृष्टि अपने होश में आती है और बोली, क्या कहा तुमने? तुम्हें हर बात 2 बार सुनने की आदत है। ऐसे ही वे खट्टी मीठी नोक झोंक करते हुए अपने -2 अपार्टमेंट में चले जाते हैं। क्या रुद्र अमन सिंह से दृष्टि को बचा पाएगा? शॉवर लेने के बाद रुद्र ने कपड़े पहने ही थे, तभी रुद्र के फोन की रिंग बजने लगी। रुद्र ने कॉल पिक की दूसरी तरफ से एक स्वीट सी आवाज आई, डिनर इज रेडी ऑक स्वीट हार्ट आई एम कमिंग। ये कहकर रुद्र ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ये बेशर्म आदमी, अब इससे कुछ बोलूंगी तो कहेगा दोबारा सुनने का मन है। हे भगवान, ये फ्लर्टी आदमी। दृष्टि खुद से ही बड़बड़ाए। रुद्र अपने अपार्टमेंट से बाहर आया तो रुद्र ने दृष्टि को दूर पर खड़े हुए पाया। दोनों ने डिनर किया और उसके बाद रुद्र अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। ऐसे ही धीरे -1 वीक बीत गया। उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। दोनों एक दूसरे से रात को काफी देर तक बातें करते थे। अगली सुबह रुद्र अपने केबिन में आ गया था। उसे आए 2 आवर्स हो गए थे, पर दृष्टि अभी तक नहीं आई थी। उसने विक्रम से कहा, डिपार्टमेंट में दृष्टि के बारे में पता करो। विक्रम वहां से चला गया। कुछ देर बाद विक्रम वहां पर आया। बॉस, लेडी बॉस ने कोई लीव नहीं ली है। तभी विक्रम के फोन की रिंगटोन बजने लगी। विक्रम ने कहा, बॉस अनिल की कॉल है। रुद्र ने उसके हाथ से फोन लिया। कॉल कनेक्ट होते ही अनिल घबरा कर बोला, बॉस वो। तभी रुद्र ने कहा, वो क्या, साफ साफ बोलो। आवाज सुनकर अनिल कांप गया। बिग बॉस, लेडी बॉस शादी कर रही है। किससे शादी कर रही है? रुद्र ने कहा। बिग बॉस, अमन सिंह से। वो अमन सिंह और उसकी पी वाइफ का अब तक कोई बच्चा नहीं है। लेडी बॉस मिडिल क्लास फैमिली से है, इसलिए वो लेडी बॉस से शादी कर रहा है, ताकि बाद में बच्चा होने के बाद उसे छोड़ने में कोई परेशानी ना हो। बॉस, इस सब में सोमनाथ ठाकुर का हाथ है। रुद्र ने ऑफ कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ सिंह मेंशन में मंडप सजाया जा रहा था। दृष्टि को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। 2 आवर्स लेटर दूल्हा ने सिर पर सेहरा बांधकर मंडप में बैठा था। तभी पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा, जल्दी करो, शुभ मुहूर्त 1 घंटे का हाई है। दुल्हन को मंडप में लाया जाता है। दुल्हन की आंखों में आंसू थे। पंडित जी मंत्र के श्लोक पढ़ रहे थे। दूल्हा दुल्हन ने फेरे लिए। दूल्हे ने दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधा और उसके मांग में चांदी के सिक्के से सिंदूर भर दिया। पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। इतना सुनते ही दृष्टि के आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसके पैरों से तो खड़ा भी नहीं जा रहा था। दृष्टि ने दूल्हे का कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ा और रोते हुए कहा, मेरा छोटा भाई कहाँ है? अब तो उसे छोड़ दो। तभी एक भारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, वो ठीक है और सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। अपने भाई के बारे में सुनकर दृष्टि थोड़ा शांत हुई, पर उस आवाज को सुनकर दृष्टि की धड़कनें बढ़ गई। उसे वो आवाज जानी पहचानी लगी। तभी दूल्हे ने अपना सेहरा हटाया। दृष्टि उस ब्लैक मास्क पहने इंसान को देखकर दंग रह गई। मिस्टर RSR, दृष्टि हकलाते हुए बोली, आप यहाँ कैसे? मिस्टर RSR को देखकर दृष्टि हैरान थी। उसके आंखों में आंसू थे। फ्लैशबैक, अनिल का कॉल डिस्कनेक्ट होते ही रुद्र ने अपनी हाथों की मुट्ठियां गुस्से से भींच ली। विक्रम, मुझे अभी 1 घंटे में अपने सामने चाहिए। ओके बॉस बोलकर विक्रम वहां से निकल गया। जाते हुए विक्रम ने शेर सिंह शेखावत को कॉल की। अरे सरकार, आज हमारी याद कैसे आई? शेर सिंह ने मजाक के लहजे में कहा। ये मजाक का टाइम नहीं है, बॉस का ऑर्डर है। सिंह फैमिली का हेड अमन सिंह, उन्हें 1 घंटे में अपने सामने चाहिए। वो सिंह मेंशन में है। विक्रम की बात सुनकर शेर सिंह के पसीने छूट गए। क्या बॉस का काम है? तभी शेर सिंह शेखावत वाहन से गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसने किसी को फोन मिलाया, मुझे सारे आदमी 15 मिनट में सिंह मेंशन में चाहिए। अगर कोई नहीं मिला तो समझो आज उसका आखिरी दिन है। सारे शहर में उथल पुथल मच गई। अगले 5 मिनट में हाईवे पर लग्जरी कारों का शोर सुनाई देने लगा। किसी को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। गाड़ियां सभी रेड लाइट को क्रॉस करते हुए बहुत ही स्पीड में जा रही थी। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। आज से पहले ऐसा माहौल शहर में पहले कभी नहीं देखा। एक तरफ RSR के बॉडीगार्ड्स की कारें थी तो दूसरी तरफ शेर सिंह शेखावत की।
इस खबर को मंत्रियों और हायर ऑफिशियल्स तक पहुंचने में टाइम नहीं लगा। सभी परेशान हो गए। कुछ ही देर में गाड़ियां सिंह मैंशन के सामने आकर रुकने लगी। धीरे धीरे शहर में हुई हलचल खत्म हो गई। 250 से ज्यादा कारों ने सिंह मैंशन को घेर लिया। सभी लोग कारों से उतरने लगे। तभी शेर सिंह और विक्रम दोनों वहां पहुंच गए। दोनों को देखकर सबकी हालत खराब हो गई। शेर सिंह को माफिया का बच्चा -2 जानता था, पर सब विक्रम को बस नाम से ही जानते थे। वहां पर 600 से ज्यादा लोग वेपन से लेस लोग थे। तभी सिंह मैंशन के गार्ड अमन सिंह को सूचना देने गए कि बाहर बहुत गाड़ियां हैं। तो अमन सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये सोमनाथ पापाजी भी ना, क्या जरूरत थी इतने लोगों को लाने की, ये कभी नहीं सुधरेंगे। मन ही मन अपने आप से बातें करते हुए बाहर आ रहा था। मैंसन के बाहर इतना क्राउड देखकर उसके होश उड़ गए। वो भागता हुआ बाहर आया। वह विक्रम को नहीं जानता था, पर शेर सिंह को पहचान गया। शेर सिंह जी आप। तभी लोग चारों तरफ से अमन को घेर लेते हैं। शेर सिंह जी, क्या हमसे कोई गलती हुई है? ये आपके आदमी मुझे ऐसे क्यों घेर कर खड़े हैं? तभी उसके गालों पर जोर से एक तमाचा लगने की आवाज आती है, जो उसे विक्रम ने मारा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझ पर हाथ उठाया। विक्रम सर, इसे मैं देख लूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? शेर सिंह बोला। वैसे तो विक्रम और शेर सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे, पर शेर सिंह विक्रम को बड़ा भाई ही मानता था। विक्रम मिस्टर RSR का राइट हैंड जो था। विक्रम का नाम सुनकर तो अमन सिंह के घबराहट के मारे पसीने छूटने लगे। वो अपने घुटनों के बल बैठ गया। ले चलो इसको। विक्रम ने रुद्र को कॉल लगाया। बॉस, उसे पकड़ लिया है। आगे क्या करना है? सारी तैयारी ऐसे ही चलने दो, शादी तो आज होकर रहेगी। मैं वही आ रहा हूँ, तुम और शेखावत वही रुको। 10 मिनट बाद सिंह मैंशन के सामने मिस्टर RSR का हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिसमें से मिस्टर RSR ब्लैक मास्क लगाए हुए निकलता है। फ्लैशबैक एंड। दृष्टि ने झिझकते हुए बोला, आपने बताया नहीं, आप यहाँ कैसे? ये बातें हम घर चलकर करेंगे वाइफी। ये आवाज उसे बिल्कुल उसे रुद्र की आवाज जैसी लग रही थी, पर उसका मन मानने को तैयार नहीं था। तभी रुद्र ने कहा, आज से तुम मेरी वाइफ हो। दृष्टिका में उदास बैठी थी। शायद वो रुद्र से प्यार करने लगी थी। उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। दृष्टि पूरे रास्ते बाहर की तरफ देखते हुए आ रही थी। तभी कार एक बड़े से लोहे के दरवाजे के सामने आकर रुकती है। कार स्कैन होने के बाद दूर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड उस मेंशन को सिक्योर कर रहे थे। मेंशन 200 एकर्स में बना था और चारों तरफ से 6 मीटर्स ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। कार धीरे -2 मेंशन में अंदर की तरफ बढ़ती है। दृष्टि रास्ते के किनारे लगे बाग को देखकर दंग रह जाती है। ऐसे लग रहा था कि वो स्वर्ग में आ गई हो। तभी कार एक आलीशान विला के सामने आकर रुकती है। उसके पीछे वाली कार में विक्रम और शेर सिंह थे। रुद्र कार से बाहर निकलकर दृष्टि के साइड का दूर ओपन करता है, तो दृष्टि कार से बाहर उतरती है। तभी शिवम, आरव, आदित्य और नवीन चारों ने आकर दृष्टि को घेर लिया। विक्रम ने शिवम को सब कुछ बता दिया था। बस फिर तो शिवम ने फील्डिंग ही जमा दी। भाभी जी नमस्ते, हम हैं आपके प्यारे देवर। शिवम को देखकर तो दृष्टि की आंखें फटी की फटी रह गई। शिवम बोला, भाभी मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये आरव भाई और ये आदित्य भाई, दोनों RSR के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। और ये नवीन भाई है, हमारी बुआ के लड़के। दीदी और जीजू आपसे कल मिलने आएंगे, वो आउट ऑफ टाउन है। वैसे मेरे होते हुए भाभी इतनी उदास है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शायद भाभी आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो, आप आराम करो, हम आपसे कल मिलते हैं। शिवम मुस्कुराते हुए बोला। ओए तू कल क्यों मिलेगा? तू बात करते -2 थकता नहीं है? हमें तो तू बोलने भी नहीं देता, और कल भी तू ही मिल ले, नवीन बोला। उनकी बात सुनकर दृष्टि थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। कैसी होगी रुद्र और दृष्टि की जोड़ी? क्या दोनों में प्यार हो पाएगा? कहाँ है दृष्टि का छोटा भाई? रुद्र ने सभी के बीच में आकर दृष्टि का हाथ पकड़ लिया और उससे विले के अंदर ले जाने लगा। तभी दूर पर रेखा जी हाथों में आरती की थाली लिए वहां आई। फ्लैशबैक। रेखा जी ने रुद्र की शादी के बहुत सपने सजाए थे, पर जब भी रेखा जी रुद्र से शादी की बात करती थी तो वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता था। वो कभी भी शादी के लिए नहीं मानता था। रेखा जी को हमेशा अपने बेटे की शादी की चिंता लगी रहती थी। आखिर थी तो वो भी एक माँ। उसका मन भी था कि वो अपनी बहू के साथ टाइम स्पेंड करे, अपने पोते पोतियों को अपनी गोदी में खिलाए। अब रेखा जी भी अकेले इस घर में बोर होने लगी थी। वो तो अच्छा था कि उसके साथ सावित्री थी। जब शिवम और नवीन ने उन्हें आकर बताया कि रुद्र ने आज शादी कर ली है और भाई भाभी को लेकर घर आ रहे हैं, रेखा जी को तो उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। रुद्र को घर आए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था।
आज रुद्र घर आ रहा है, वो भी उनकी बहू के साथ। रेखा जी तो जब से ही तैयारी में लगी हुई थी। उन्होंने सारा घर सिर पर उठा रखा था। सावित्री, मैं दूर पर रंगोली बनवाओ। सावित्री, घर को सजवाओ। शिवम, तुम डेकोरेशन वाले को कॉल करो। शिवम ने कहा, माँ भाई यहाँ 20 मिनट्स में पहुंच रहे हैं, अभी इन सब का वक्त नहीं है। भाई के आने के बाद सोचेंगे क्या करना है। अभी बस भाभी के गृह प्रवेश की तैयारी करो। फ्लैशबैक एंड। रेखा जी हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनके पीछे सावित्री, जो घर की पुरानी मेड थी, अपने हाथों में चावल से भरा लोटा हाथों में लिए खड़ी थी। उन्होंने वो लोटा दूर के बीच में बनी रंगोली पर रख दिया। रेखा जी ने दृष्टि की आरती उतारी और सीधे पैर से लोटा गिराकर घर में एंट्री करने के लिए दृष्टि से कहा। दृष्टि ने सीधे पैर से लोटा गिराया और घर में एंट्री करी। तभी शिवम रुद्र और दृष्टि के आगे आकर खड़ा हो गया। भाई, पहले गिफ्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी और भाभी की घर में एंट्री होगी। आरव बोला, बेवकूफ, वो गिफ्ट नहीं होता, वो नेक देने का रिवाज होता है, और उस पर अनीता दी का हक है, ना कि तेरा। आरव भाई, मैंने दी से बात कर ली है, वैसे भी अनीता दी की चीजों पर मेरा हक है। रुद्र बोला, क्या चाहिए? शिवम ने बच्चों की तरह खिलखिलाकर कहा, भाई कल एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स का लॉन्च हुई है। ठीक है, मिल जाएगी, विक्रम को बता देना अब, और कुछ या हटोगे आगे से? ओह भाई लो, मैंने तो आपको रोका ही कहा था, शिवम ने कहा। रुद्र ने कहा। रुद्र ने रेखा जी की तरफ इशारा किया और बोला, ये हमारी माँ है। रेखा जी मिडल एज औरत थी, पर देखने में वो 35-36 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। रेखा जी के फेस पर चमक थी, उन्होंने सिंपल कपड़े पहने थे, पर दृष्टि को उनका फेस रुद्र जैसा लग रहा था। उसने सोचा ये बस उसका वहम है, वो रुद्र के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। दृष्टि, अब तेरी शादी हो गई है, तुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। दृष्टि की आंखों से आंसू छलक गया। तभी दृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने रेखा जी के पैर छुए। रेखा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे अपने गले से लगाकर बोली, ये मेरी बहू नहीं बेटी है, और बेटियां कभी मां के पैर नहीं छूती। इतना सुनते ही दृष्टि का कंट्रोल अपने आंसुओं छूट गया और वो रेखा जी के गले लगकर रोने लगी। बेटा ऐसे नहीं रोते, क्या हुआ? बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हें अपने घर की याद आ रही है क्या? तुम इतना परेशान मत हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही तो है। बेटा चुप हो जाओ। उसको देखकर रेखा जी की आंखें भी नम हो गई थी। फिर कुछ टाइम बाद दृष्टि ने रोना बंद किया। शिवम ने दृष्टि को पानी लाकर दिया और दृष्टि ने थोड़ा सा पानी ड्रिंक किया। रुद्र समझ गया कि दृष्टि क्यों परेशान है। रुद्र बोला, ये है सावित्री काकी, जो हमारे घर की पुरानी मेड है। दृष्टि ने उसके भी पैर छुए। अरे नहीं छोटी मालकिन, इतना कहकर उसने भी दृष्टि को कंधे से पकड़कर गले लगा लिया। आज रेखा जी बहुत खुश थी। जब उसे पता लगा कि रुद्र ने शादी कर ली है तो वो खुश तो थी, पर ये सोचकर घबरा रही थी कि पता नहीं उसके बहू का नेचर कैसा होगा। पर दृष्टि के संस्कारों को देखकर रेखा जी की सारी शंकाएं दूर हो गई। बेटा जा, बहू को उसके रूम में लेकर जा, तुझे इतना भारी लहंगा लेने की क्या जरूरत थी, देखना कितनी थक गई होगी। रुद्र अपनी माँ की बात सुनकर दृष्टि को अपने रूम में लेकर जाता है। तुम शॉवर लेकर कपड़े चेंज कर लेना, तुम्हारे कपड़े वार्डरोब में है, कहकर रुद्र वहां से निकल जाता है। दृष्टि ने जब वार्डरोब ओपन किया तो उसमें सभी ब्रांडेड कपड़े रखे थे। अभी दृष्टि उदास थी तो उसने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए क्लोजेट में से एक येलो कलर का अनारकली सूट ले लिया और शॉवर लेने चली जाती है। शॉवर लेने के बाद उसने ड्रेसिंग के आगे बैठकर एक ब्राइट पिंक लिपस्टिक लगाई जो ड्रेसिंग के सामने रखी हुई थी, और एक येलो कलर की छोटी सी बिंदी लगाई। उसके बाद हेयर ड्राई से दृष्टि ने बाल सुखाए। फिर जाकर बेड पर एक साइड किनारे पर बैठ जाती है। जैसे वो अपार्टमेंट में अपनी ड्रेसिंग पर मेकअप का सामान रखती थी, यहाँ भी ड्रेसिंग पर ऐसे ही सामान सेट था। ऐसे कैसे हो सकता है, शायद कोई कोइंसिडेंस हो। अपार्टमेंट की याद आते ही उसे रुद्र की याद आ गई और कुछ सोचने के बाद रुद्र को मैसेज सेंड करती है, आज शाम को डिनर कर लेना, अब रोज तुम्हें बाहर से ही खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, मेरी शादी हो गई है। शायद हमारी फ्रेंडशिप कुछ ही टाइम के लिए थी, और आज के बाद एस कॉन्टैक्ट नो पर कॉल मत करना। और फोन को एक तरफ रखकर बैठ जाती है। उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है। दृष्टि रुद्र को प्यार करने लगी थी और उसकी आंखों के सामने उसका ही चेहरा बार -2 आ रहा था। उसके साथ बिताए लम्हे, उससे खट्टी मीठी नोक झोंक, उसका फ्लर्ट करते रहना, ये सब याद करके दृष्टि बहुत ही दुखी हो गई थी। दूसरी तरफ रुद्र के हाथों में फोन था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। रुद्र अपने कमरे में गया, उसने बेड के एक साइड दृष्टि को बैठे देखा।
रुद्र ने वार्डरोब से अपने कपड़े लिए और शॉवर लेने चला गया। दृष्टि सहमी सी बेड पर ही बैठी हुई थी। रुद्र फॉर्मल पैंट शर्ट में बाहर आया। पहले उसने ड्रेसिंग के सामने आकर अपने हेयर सेट किए और फिर सीधा दृष्टि के सामने जाकर बैठ गया। उसने अब भी मास्क लगाया हुआ था। अभी दिन का ही समय था। बड़ी सी दीवार घड़ी में अभी 3 बजे थे। क्या होगा जब दृष्टि को पता लगेगा रुद्र ही RSR है। रुद्र के बैठते ही दृष्टि सहम सी गई। उसने कहा, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। दृष्टि हकलाते हुए बोली, नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुमने इससे पहले मुझे नहीं देखा? रुद्र ने कहा। दृष्टि को 7 साल पहले की वो रात याद आ गई और वो कांपने लगी। उसे कांपता हुआ देख के रुद्र बोला, अरे तुम फिर डरने लगी हो? नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको एक बार देखा था। अच्छा, कब? रुद्र ने हंसते हुए कहा, वो 7 साल पहले जब भी तुमने यही मास्क लगाया हुआ था। दृष्टि झिझकते हुए बोली, चलो तुम्हें कुछ तो याद है। वैसे तुम मेरा चेहरा देखना चाहती हो? दृष्टि ने कुछ नहीं बोला। अगर तुम मेरा फेस देखना चाहती हो तो तुम्हें अपने हाथों से ये मास्क हटाना होगा। पर दृष्टि अब भी कुछ नहीं बोली। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वह बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। तभी रुद्र ने कहा, देखो ये लास्ट मौका है, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। दृष्टि सोच रही थी, अब मेरी इनसे शादी तो हो ही गई है। वो अमन सिंह तो पहले से ही मैरिड था। वैसे इन्होंने 7 साल पहले भी मुझे बचाया था और आज उस अमन से भी। अब मुझे रहना तो इन्हीं के साथ है, तो इनका चेहरा तो मुझे देखना ही चाहिए। वैसे भी अब ये मेरे हस्बैंड है। आज नहीं तो कल मुझे इनका सामना तो करना ही पड़ेगा। रुद्र उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, कहाँ खो गई मिसेज RSR? कहीं नहीं, दृष्टि नर्वस होते हुए बोली। वो रुद्र को फेस नहीं कर पा रही थी। तभी रुद्र ने कहा, चलो नीचे चलते हैं। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। और जैसे ही रुद्र खड़ा हुआ नीचे चलने के लिए, दृष्टि ने कहा, सुनो। रुद्र वापस बैठते हुए बोला, हाँ जी बोलो। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि उसकी रुद्र से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दृष्टि ने कहा, मुझे वो आपका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? ये कहकर रुद्र हंसने लगा। मुझे आपका चेहरा देखना है। दृष्टि जल्दी से बोलकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। हाँ तो रोका किसने है? अपने हाथों से मास्क हटा कर देख लो, तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूं। दृष्टि ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। वो बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी और अपने कांपते हाथ रुद्र के चेहरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ाने लगी। रुद्र ने कहा, अगर गर्दन नीचे झुकाकर रखोगी तो मुझे कैसे देखोगी? उसकी बात सुनकर दृष्टि ने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया और अपने कांपते हाथों से रुद्र का मास्क हटा दिया। मास्क हटते ही जब उसकी नजर रुद्र के चेहरे पर गई तो दृष्टि एकदम हैरान होकर वही साइड में खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र ने खड़े होकर जैसे ही उसे चुप कराने के लिए हाथ बढ़ाए तो दृष्टि ने अपने हाथों से उसके हाथ छिटक दिए और अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियां बनाकर रुद्र की छाती पर मारने लगी। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दृष्टि ने भी दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वो कहीं भागा जा रहा हो। 5 मिनट दोनों ऐसे ही रहे। जब दृष्टि थोड़ी शांत हुई तो रुद्र बोला, माय गर्लफ्रेंड, ओह सॉरी वाइफी, तुम बेशर्म आदमी, कभी नहीं सुधरोगे। अपनी वाइफ को शादी के दिन कोई इतना रुलाता है, तुम मुझे बता नहीं सकते थे? आगे दृष्टि ने कहा, मैं तुम्हारी याद में मरी जा रही थी, वो खाना कैसे खाएगा? ओह, हो लगता है किसी को हमसे प्यार हो गया है। देखो तो कोई कैसे टमाटर की तरह लाल हो रहा है। ओ माय गॉड, तुम शर्माते हुए कितनी प्यारी लगती हो। अब तुम्हारे आंसू कहाँ गए? रुद्र उसका मजाक उड़ा रहा था। अच्छा, मेरी आंखों में आंसू आए किसकी वजह से थे? तुम जब मुझसे शादी कर ही रहे थे तो तुम मुझे पहले ही बता देते, मेरी ये हालत तो ना होती। चलो शादी हो भी गई तो कार में तो बता ही देते, मैं शादी के बाद तुम्हें कौन सा छोड़कर भाग जाती। दृष्टि ने सारी गलती उसी के सिर लगा दी। ओह हो, देखो तो जैसे अमन से शादी करने के लिए तो तुमसे मैंने बोला था। तुम तो चली गई थी अकेले झांसी की रानी बनकर। क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था मेरी किसी भी काम में जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना? जब तो बड़ा कहती थी। तुम्हारी ये डबल मीनिंग बातें और हंसकर मेरी बात को अनसुना कर देती थी। और क्या कहा तुमने? शादी से पहले बता नहीं सकते थे ताकि तुम 7 साल पहले की तरह गायब हो जाओ? और कार में वो कौन था जो पूरे रास्ते बैक ग्लास से बाहर देखते हुए आया था, जिसने मुड़कर एक बार भी अपने हस्बैंड को नहीं देखा, जिसने सिर्फ उसे सरप्राइज देने के लिए कार में मास्क हटाया था? पर मैडम तो किसी और के ख्यालों में खोई हुई थी। वो क्यों RSR को देखती? और हाँ, जब हम पहले दिन अपार्टमेंट में मिले थे तो मैंने नहीं बताया था कि मैं RSR ग्रुप का CEO हूँ। पर मेरी वाइफ को तो हर बात मजाक ही लगती है। फिर भी सारी गलती रुद्र सिंह रायजादा की।
दृष्टि ने घुटनों के बल बैठकर छोटे बच्चों की तरह कान पकड़ लिए और अपनी गर्दन नीचे झुका ली। ऐसे उसको देखकर रुद्र की आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से दृष्टि को उठाकर अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। पागल, मैं तुम्हें डांट थोड़ी रहा था। दृष्टि बोली, ये उस 7 साल पहले की हुई हरकत के लिए था। मैंने तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोला और वहां से बताए बिना ही चली गई। दृष्टि की आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्र ने कहा, अब मैं अपनी वाइफ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब तो नहीं भागोगे मुझे छोड़कर, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम्हारा पास्ट कैसा भी हो। पर अब तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब तुम सिर्फ मेरी हो, और मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में जानने को बहुत कुछ है। जब तुम चाहो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा किसी भी बात के लिए, एंड आई ऑलवेज ट्रस्ट यू। आई लव योर स्वीट हार्ट। क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है? रुद्र की प्यार भरी बातें सुनकर दृष्टि ने उसके लिप्स पर अपने पिंक लिप्स रख दिए। रुद्र को उसका जवाब मिल गया था, पर रुद्र की पूरी बॉडी में कर्ट सा दौड़ गया। इससे पहले आज तक किसी लड़की को उसने अपने करीब नहीं आने दिया था। रुद्र भी दृष्टि को किस करने लगा। दोनों ही एक दूसरे में खो गए। दोनों को किस करते हुए 15 मिनट हो गए थे। जब दृष्टि को सांस लेने में परेशानी होने लगी, तब रुद्र ने उसे छोड़ा। अभी दोनों एक दूसरे की बाहों में ही थे कि उसी टाइम किसी ने दूर पर नॉक किया। रुद्र और दृष्टि दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, तभी दूर पे सावित्री ने नॉक किया। रुद्र, बाबा, रेखा दीदी आप दोनों को नीचे बुला रही है। दृष्टि हड़बड़ाकर रुद्र से दूर हटती है और दोनों अपने लिप्स साफ करके तैयार होकर नीचे चले जाते हैं। पहले दृष्टि ने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया था। अब दृष्टि रुद्र का हाथ पकड़कर नीचे जा रही थी तो मेंशन की खूबसूरती देखकर तो वह दंग ही रह गई। नीचे जाने के लिए घुमावदार डिजाइनर सीढ़ियां थी। सजावट के लिए हॉल में एंटीक चीजें लगी हुई थी, जैसे एक लायन का सेट था जो देखने में बहुत ही यूनिक था। और वॉल्स पर पेंटिंग्स लगी हुई थी। फर्श पर शाइनिंग व्हाइट मार्बल लगा था और सीलिंग पर एक बड़ा सा झूमर लगा था। डाइनिंग टेबल पर चांदी का बड़ा सा फ्लावर पॉट रखा था, जिसमें डेली फ्रेश फ्लावर लगाए जाते थे। एक तरफ ग्लास का बहुत बड़ा फिश पॉट लगा हुआ था। मेंशन किसी महल से कम नहीं था। दृष्टि रुद्र का हाथ पकड़े हुए नीचे आ रही थी। उसने येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। माथे पे छोटी सी येलो बिंदी, कान में झुमके, खुले हुए बाल, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। देखने में वो एक एक्सपेंसिव डिजाइनर चेन थी। उसमें एक पेंडेंट था, उस पर आरडी लिखा हुआ था। दृष्टि ने जो सूट पहना हुआ था, उस अनारकली सूट में उसका परफेक्ट फिगर साफ -2 दिखाई दे रहा था। दृष्टि आज बला की खूबसूरत लग रही थी। सभी की आंखें तो दृष्टि पे ही ठहर गई। उन दोनों की जोड़ी देखकर रेखा जी की आंखें नम हो गई। नवीन जाकर दृष्टि से बोला, भाभी आपकी कोई छोटी बहन है? नवीन भाई, आप तो रुद्र भाई से 2 दिन हाई छोटे हो। भाभी की बहन तो मेरे लिए परफेक्ट होगी, शिवम ने मुस्कुराते हुए बोला। शिवम की बात सुन रेखा जी ने उसका कान मरोड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? वो माँ जुबान फिसल गई थी। मैं तो कह रहा था भाभी की छोटी बहन मेरी उम्र की होगी। माँ सॉरी, कान छोड़ो, बहुत दुख रहा है। दृष्टि शिवम और नवीन की हरकतें देख हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, पर मेरी तो कोई छोटी बहन ही नहीं है। इतना सुन शिवम और नवीन दोनों ही उदास हो गए, जैसे किसी ने उनका खिलौना छीन लिया हो। उन्हें ऐसे देख दृष्टि खिलखिलाकर हंस पड़ी। आदित्य, आरव, रेखा जी सभी दृष्टि को बच्चों की तरह हंसते देख उसके साथ हंसने लगे। पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। इतनी खुशियां इस घर में सालों बाद देखने को मिल रही थी। आज रेखा जी की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। दृष्टि का ध्यान भी रेखा जी के आंसुओं पर चला गया। वो रेखा जी के पास जाकर बोली, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? रेखा जी ने उसके मुंह से माँ सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया। पगली, ये खुशी के आंसू है। मुझे इतनी प्यारी बेटी जो मिल गई है। चलो अब मस्ती मजाक बहुत हुआ, खाना ठंडा हो रहा है, रेखा जी ने अपनी कड़क आवाज में कहा। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। तभी सबकी नजर बाहर से आते हुए विक्रम और शेर सिंह पर गई, जिनको विक्रम ने कॉल करके खाने पर बुला लिया था। शेर सिंह तो आरएसआर मेंशन में आता ही रहता था और विक्रम रेखा जी का गोद लिया बेटा था। विक्रम को देखकर दृष्टि ने बगल में बैठी रेखा जी से कहा, माँ असिस्टेंट विक्रम और इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। अच्छा ये बात है? दृष्टि की बात सुनकर विक्रम कांपते हुए बोला, सॉरी माँ, आज तो मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ, पर आगे से किसी ने मेरी बहू को किसी ने परेशान किया तो उसकी खैर नहीं। दृष्टि रुद्र को अपनी छोटी सी जीभ दिखाकर मुस्कुरा रही थी और ऐसे ही हंसी मजाक करते सबने खाना फिनिश किया। दृष्टि बहुत जल्दी सब में घुल मिल गई थी।
शाम का टाइम था, सभी गार्डन में बैठे चाय का लुत्फ उठा रहे थे। विक्रम बोला, भाभी अब मैं आपको आरएसआर का असिस्टेंट लगता हूं कि नहीं? दृष्टि ने जोर से चिल्लाया, माँ। विक्रम ने दृष्टि के पैर पकड़ लिए, सॉरी भाभी, गलती हो गई। माँ बहुत पिटाई लगाएगी, अब आगे से कभी नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। तभी रेखा जी वहां आई। क्या हुआ दृष्टि बेटा, कोई परेशानी है? विक्रम के पसीने छूट रहे थे और बाकी सब जोर -2 से हंस रहे थे। दृष्टि बोली, माँ आप भी बैठिए ना। दृष्टि की बात सुनकर रेखा जी भी उनके साथ शामिल हो जाती है। नवीन मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आपने इस खड़ूस को पसंद कैसे किया? रुद्र की बोएं तन गई। आदित्य ने आरव से कहा, आज ये फ्लो 2 में ज्यादा ही उड़ रहा है, कहीं रुद्र इसके पर ना काट दे। और ये सीधा जमीन पर आकर गिरे। दोनों एक दूसरे को ताली देते हुए खिलखिलाकर हंस रहे थे। दृष्टि बोली, किसने कहा ये खड़ूस है? मेरे और माँ के लिए तो ये बहुत स्वीट है। माँ मैंने सही कहा ना? रेखा जी बोली, हाँ बेटा, रुद्र बहुत प्यारा बच्चा है। और ऐसे ही टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। रेखा जी बोली, कल बहू की रसोई की रस्म है, सब चलकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। कल अनीता और उसकी पूरी फैमिली आ रही है। जाओ सब अपने -2 रूम में। रुद्र और दृष्टि जैसे ही अपने रूम में जाते हैं, रुद्र उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर पैशनेटली किस करने लगा। उसने पहली बार किस दृष्टि को ही किया था। वो दृष्टि को उठाकर बेड पर ले गया दल और उसके ऊपर आकर किस करने लगा। अब रुद्र उसके होठों से होते हुए उसकी गर्दन पे आ गया। धीरे दो रुद्र उसकी छाती से पेट पे आ गया। रुद्र उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा, जिससे दृष्टि सिहने लगी, उसके मुंह से आ निकल गई। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े बेड के साइड में पड़े थे और दोनों एक दूसरे में समा गए। दृष्टि की कराहने की आवाज आ रही थी। 2 घंटे तक प्यार करने के बाद रुद्र उसे बाहों में भरकर सो गया। सुबह 5 बजे दृष्टि उठी तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हॉट वाटर से शॉवर लेने के बाद उसे थोड़ा आराम मिला था। रुद्र जब सोकर उठा तो उसकी नजर बाथशीट पर लगे लाल धब्बे पर गई, जिससे उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। दृष्टि वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी नजर रुद्र पर पड़ती है, जो उस लाल धब्बे को देख रहा था। वो शर्म से लाल हो जाती है। बेशर्म आदमी, ये सुनते ही रुद्र की नजर दृष्टि पर जाती है तो रुद्र उसे देखता ही रह जाता है। दृष्टि ने लाइट पिंक साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल उसकी पतली सी कमर तक जा रहे थे, उसकी दूध जैसी गोरी स्किन। रुद्र तो उसे देखकर पागल ही हो गया। रुद्र बेड से उठा और दृष्टि को छोटी सी किस करके उसको अपनी बाहों में भर लिया। दृष्टि बोली, छोड़ो, मुझे तैयार होकर नीचे जाना है। मुझे नीचे जाकर खाना बनाना है। माँ ऊपर हमें बुलाने आने ही वाली है। भूल गए, कल माँ ने कहा था सुबह सबको जल्दी उठना है। पर रुद्र को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी दृष्टि प्यार से बोली, डियर हबी, छोड़ो ना मुझे प्लीज। अब की बार उसकी तरकीब काम कर गई। दृष्टि के मुंह से डियर हबी सुनकर रुद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई। रुद्र ने धीरे से उसके लिप्स पर किस किया, वॉशरूम में चला गया। दृष्टि ड्रेसिंग के सामने बैठकर तैयार हुई। उसने एक छोटी सी लाइट पिंक बिंदी लगाई और तैयार होकर नीचे चली गई। दृष्टि ने नीचे जाते ही सबसे पहले मंदिर में जोत जलाकर कान्हा जी की आरती की। घंटी की आवाज सुनकर रेखा जी और सावित्री भी वहां आ गए। आरती खत्म होने पर दृष्टि ने उन दोनों को आरती दी और फिर पूरे घर में आरती की थाली घुमाई। फिर उसने आरती की थाली रखकर रेखा जी और सावित्री के पैर छुए। रेखा जी बोली, बेटा तुम्हें पैर छूने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, हमें आपके और काकी के पैर छूने अच्छे लगते हैं। अब ये हक आप हमसे नहीं छीन सकती। और ये कहकर वो किचन में चली गई। सावित्री भी उसके साथ चली गई। काकी आप बस हमें सामान बता दीजिए, दृष्टि ने कहा। छोटी मालकिन मैं यही हूं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सावित्री ने कहा। काकी पहले तो आप मुझे ये छोटी मालकिन कहना बंद कीजिए, नहीं तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। आज से आप हमें बिटिया कहेंगी। और अब आप हमें सामान बता दीजिए और आज आप आराम करिए, दृष्टि ने कहा। सावित्री सारी चीजें बताकर वहां से रेखा जी के पास चली गई। दीदी, हमें तो आज बहू रानी ने डांट लगाते हुए कहा कि आज से आप हमें छोटी मालकिन नहीं कहेंगी, सिर्फ बिटिया कहकर बोलेंगी। दीदी, बाबा कितनी समझदार बहू लेकर आए हैं, सावित्री ने रेखा जी से कहा। अरे सावित्री, कोहिनूर का हीरा ढूंढ के लाया है हमारा बेटा। कितनी सुशील, सुंदर, संस्कारी बेटी है और बड़ों से बात करने की भी समझ, रेखा जी ने तारीफ करते हुए कहा। सावित्री, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, ब्रेन विद ब्यूटी। दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए बातों में लगे हुए थे। उन्हें समय का पता ही नहीं लगा कि कब 1 घंटा बीत गया। जब खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैल गई तो रेखा जी ने कहा, बहू ने इतनी जल्दी खाना बना लिया क्या? सावित्री, दीदी घड़ी में टाइम देखो। क्या सावित्री, 1 घंटा हो गया।
इतने ही में दूर से किसी की बहुत प्यारी आवाज आई, नानी कहाँ हो आप। रेखा जी खड़ी होकर मैं दूर की तरफ मुड़ी तो वहां से 4 साल का हर्ष अपनी 2 साल की सिस्टर हर्षिता का हाथ पकड़कर चल रहा था। वे दोनों इतने क्यूट लग रहे थे कि कोई भी बस उन्हें देखता ही रह जाए। तभी नानी ने उन दोनों को आकर अपनी गोदी में उठा लिया। उनके पीछे -2 डॉक्टर आरके और अनीता थी। डॉक्टर आरके और अनीता आ रहे थे। डॉक्टर आरके ने रेखा जी और सावित्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हर्ष बोला, नानी मम्मा ने बताया कि मामा नहीं मैमी लेकर आए हैं। कहाँ पर है वो, मुझे और मेरी छोटी बहन को उनसे मिलना है। बेटा वो वहाँ किचन में है, रेखा जी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। हर्ष अपनी बाहें का हाथ पकड़कर उस तरफ चला गया। हर्ष ने हर्षिता के कान में कुछ कहा और दोनों ने पीछे से जाकर दृष्टि को पकड़ लिया। जब दृष्टि ने अपने घुटनों पर छोटे छोटे हाथों को लिपटे हुए फील किया तो दृष्टि ने देखा 2 छोटे बच्चे उसके पैरों से लिपटे हुए हैं। तभी दोनों बोले, हाय मैमी। दृष्टि ने भी दोनों बच्चों के गालों पर किस कर दी। हर्षिता अपने भाई से तुतलाते हुए बोली, भैया ये तो एंजल है, देखो इनके कपड़े भी पिंक है। हाँ हर्षिता, मामू हमारे लिए एंजल लाए हैं। दृष्टि उन क्यूट बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी किचन में अनीता आ गई। दृष्टि को देखकर तो उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, गॉर्जियस वाटर ब्यूटी। तभी हर्ष बोला, मम्मा ये एंजल है ना, मुझे भी ये एंजल चाहिए, हम इसे अपने साथ ले चलेंगे। हाँ बेटा अपने मामा से ले लेना, अनीता बोली। तभी दृष्टि आगे बढ़कर अनीता के पैर छूने को हुई। अनीता ने उसे बीच में ही रोक लिया। ये क्या कर रही हो, मैं बूढ़ी थोड़ी हूँ, बस यार तुमसे 4 to 5 साल हाई बड़ी होंगी, आगे से कभी मेरे पैर मत छूना। इतना कहकर उसने दृष्टि को गले लगा लिया। अब समझ आया रुद्र ने शादी करने में इतनी जल्दी क्यों की। तभी हर्ष बोला, मम्मा मुझे पता है। अच्छा क्या पता है, बताना जरा। मम्मा अगर मामू एज एंजल को जल्दी नहीं लाते तो मैं लेकर आ जाता, क्या पता मम्मा एंजल को कोई और ले जाता। तभी रुद्र की आवाज आई, बेटा कोई तेरे मामू की एंजल को लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि तेरे मामू हमेशा उसको अपने साथ रखेंगे जैसे तुम अपने खिलौने को अपने साथ रखते हो। मामू आप अपनी एंजल को मुझे भी नहीं दोगे। नहीं बेटा, रुद्र ने कहा। और हर्ष और हर्षिता दोनों उदास हो गए। तभी रुद्र बोला, वैसे तुम दोनों कभी भी मेरी एंजल के साथ खेल सकते हो। दोनों बच्चे खुश हो गए और दृष्टि रुद्र की बात सुनकर शर्मा गई। अनीता बोली, भाभी बहुत अच्छी महक आ रही है खाने की, मेरी तो भूख बढ़ गई। चलो दी में खाना लगा देती हूँ डाइनिंग टेबल पर। दृष्टि ने फूड ट्रॉली पर खाना लेकर डाइनिंग टेबल के पास गई और उस पर खाना लगाने लगी। तभी सावित्री खड़ी ही होने वाली थी कि दृष्टि ने उन्हें कंधे से पकड़कर वापस बैठा दिया और टेबल पर खाना लगा दिया। आरव, शिवम, आदित्य और नवीन सभी डाइनिंग टेबल पर पहले ही आ गए थे। विक्रम सबसे लेट आया था। दृष्टि ने खाने में कढ़ाई पनीर, मटर मशरूम, दाल, दम आलू, वेज पुलाव, रागी, व्हीट और मक्के के आटे की रोटी, पूरी, मिक्स वेज रायता और मीठे में मूंग और लौकी का हलवा और खीर। इतना खाना देखकर रेखा जी और सावित्री जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इतनी जल्दी कोई इतना खाना कैसे बना सकता है, रेखा जी ने मन ही मन सोचा। खाना सर्व करने के बाद दृष्टि ने डॉक्टर आरके के पैर छुए। डॉक्टर आरके के मुंह से अपने आप निकल गया, हमेशा खुश रहो। डॉक्टर आरके दृष्टि को पहचान गए थे। बस उसे और विक्रम को ही पता था कि रुद्र 7 सालों से दृष्टि को ही ढूंढ रहा था। रेखा जी ने कहा, बेटा तुम भी रुद्र के पास आकर बैठ जाओ। दृष्टि उनकी बात मानकर रुद्र के पास जाकर बैठ गई। उसके बाद सब खाने को स्वाद ले लेकर खाने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस डिश की तारीफ करे। सभी डिश बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, सब खाने पर ऐसे टूटकर पड़ रहे थे जैसे कितने सालों से भूखे हो। रेखा जी को तो ऐसे लगा जैसे खाना साक्षात अन्नपूर्णा माँ ने बनाया हो। रेखा जी सर्वगुण संपन्न बहू पाकर बहुत खुश थी, सब खाने की तारीफ करते था कि नहीं रहे थे। आदित्य बोला, भाभी में और आरव तो खाने के बहुत शौकीन हैं, हम तो कल से यही शिफ्ट हो जाएंगे, क्यों मिस्टर? एक सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा, आरव बोला। नवीन बोला, मुझे तुम भूल ही गए, मैं भी यही रहूंगा। तभी शिवम बोला, भाई तुम सब सपने देखो, क्योंकि मैं तो हमेशा अपनी भाभी माँ के साथ ही रहूंगा और जब मन होगा जब उनके हाथ का खाना खाऊंगा। क्यों भाभी, मैंने सही कहा ना? दृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया। भाभी आज से मैं अपनी नई मूवी का प्रीमियर में सबसे पहले आपको लेकर जाया करूंगा। दृष्टि बोली, सच में शिवम, मुझे एक्शन मूवी बहुत पसंद है। हाँ भाभी पक्का, प्रॉमिस, शिवम बोला। मिस्टर ए ने कहा, भाभी ए फैशन फ्यूशन की कोई भी न्यू ड्रेस लॉन्च होगी, उसका पहला सेट आपके लिए होगा, पर मुझे भी लाइफ टाइम आपके हाथ का खाना चाहिए।
हम बाहर का खाना खा खाकर थक गए हैं। सभी में ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है। बच्चे भी दृष्टि के साथ कुछ देर गार्डन में खेलते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ चले जाते हैं और बाकी सभी अपने -2 ऑफिस चले जाते हैं और रुद्र भी दृष्टि को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। दृष्टि भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। रुद्र विक्रम के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी विक्रम का कॉल रिंग होता है। बॉस शेर सिंह का कॉल पर है, पूछ रहा है अमन सिंह का क्या करना है। शेर सिंह के पास चलो, कार उसी विला के सामने आकर रुकती है जो फॉरेस्ट के बीचों बीच था। रुद्र विक्रम के साथ में नीचे बेसमेंट में जाता है। उसने ब्लैक मास्क लगाया हुआ था। उधर अमन को रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। वो शेर सिंह को सोमनाथ की धमकी दे रहा था। अमन सिंह ने कहा, मुझे और मेरी वाइफ को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मेरे ससुर सोमनाथ को पता चला कि तुमने मुझे ऐसे बांध कर रखा है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर जैसे ही उसने विक्रम को देखा उसके पैर कांपने लगे। उसने ध्यान नहीं दिया, सामने सोफे पर कोई मास्क लगाए एक आदमी बैठा है। अमन बोला, बॉस मुझे मेरी गलती तो पता चलनी चाहिए। अच्छा, अभी तक इसे इसकी गलती ही नहीं पता। विक्रम ने मुस्कुराते हुए शेखावत की तरफ देखा। क्यों शेर सिंह अभी तक नहीं बताया इसे, इसने किया क्या है? शेर सिंह ने कहा, विक्रम सर आपको तो पता ही है, जितना मुझसे कहा जाता है मैं बस उतना ही करता हूं। शेखावत विक्रम की टांग खींचाई कर रहा था। विक्रम को पता था कि शेर सिंह सिर्फ आरएसआर के ऑर्डर को ही बड़ी सावधानी से पूरा करता है, नहीं तो अब तक अमन का कुछ अता पता ही नहीं चलता। अच्छा, तुमने कोई गलती नहीं की, इतना कहकर विक्रम ने जोर से उसे थप्पड़ मारा। तुमने हमारी लेडी बॉस को शादी के लिए मजबूर किया और तुम कह रहे हो तुम्हारी गलती क्या है? और किसकी धमकी दे रहे थे तुम? सोमनाथ की। शेखावत अर्जुन राणा को फोन लगाना, विक्रम ने कहा। विक्रम के मुंह से अर्जुन राणा का नाम सुनकर तो अमन सिंह के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अमन सिंह मिनिस्ट्री में चेयरमैन पद पर था, जो हायर ऑफिशियल में सेकंड रैंक पर था, जबकि सोमनाथ एक छोटा सा मंत्री। शेखावत ने कहा, मिस्टर अर्जुन लाइन पर है। विक्रम ने शेखावत के हाथों से फोन लिया और कान पर लगाते हुए बोला, और अर्जुन कैसे हो? हम तो अच्छे हैं, पर आज जनाब को हमारी याद कैसे आ गई? उधर अर्जुन ने कहा, मुझे 5 मिनट्स में सोमनाथ ठाकुर अपने पद से बर्खास्त चाहिए। विक्रम ने कहा। अर्जुन बोला, यार हो जाएगा, तू हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता है? इसमें आरएसआर इन्वॉल्व है। विक्रम ने कहा। आरएसआर का नाम सुनते ही अर्जुन हड़बड़ी में बोला, कैसे? हार्ट अटैक से मारने का इरादा है क्या? ये बात पहले नहीं बोल सकते थे? इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इधर विक्रम के मुंह से आरएसआर का नाम सुनकर तो अमन सिंह का तो चेहरा ही पीला पड़ गया। वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। क्योंकि तभी किसी की गरजती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी, उसे यहां लेकर आओ। ये आरएसआर की आवाज थी। अमन का ध्यान भी उस तरफ गया जहां से वो आवाज आई थी। उसे देखकर अमन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से निकला, क्या यही आरएसआर है? क्योंकि आरएसआर को किसी ने नहीं देखा था, पर पब्लिक में ये बातें फैली हुई थी कि आरएसआर ब्लैक मास्क लगा कर रखता है। ऊपर वाले आज बचा ले, जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसका मतलब लेडी बॉस दृष्टि है। तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्या जरूरत थी उसको लो प्रोफाइल रहने की? अब उसने जीने की आस छोड़ ही दी थी। 2 बॉडीगार्ड्स अमन की रस्सी खोलकर उसे आरएसआर के सामने ले आए। अमन मन ही मन कह रहा था, इतने दिनों से ये अनिल गायब था, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि इसके पीछे दृष्टि का भी हाथ हो सकता है। पर नहीं बेटा, तुझ पर तो हवस का भूत जो सवार था। तभी आरएसआर ने कहा, इसकी 2 उंगलियां टॉम और JARRY को खिला देना और उसके बाद इसे जाने देना। विक्रम हैरान था कि आरएसआर किसी को जीवित छोड़ रहा है। अमन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। क्या हुआ, 2 उंगलियों की तो बात है, जान बचे तो लाखों पाए। और भला चूहे बिल्लियों को भी कोई पालता है, पर ये आरएसआर है, कोई भी पेट रखे मुझे, उससे क्या? अमन मन ही मन अपने आप से बातें कर ही रहा था। तभी विक्रम बोला, बॉस टॉम और JARRY यही है, उन्होंने 3 सालों से आपको नहीं देखा है, कहे तो लेकर आ जाऊं? रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और विक्रम वहां से चला गया। शेखावत ने तेज धार चाकू अमन को पकड़ाते हुए बोला, तुम खुद ये काम करोगे या हम कुछ मदद करें? पर हाँ, 2 की जगह 3 कट गई तो हमसे मत कहना। इतना सुनते ही अमन ने जल्दी से कांपते हाथों से शेखावत से नाइफ ले लिया और कुछ ही सेकंड बाद वहां किसी की चिल्लाने की आवाज आई। अमन की आंखों में इतना डर देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी विक्रम टॉम और JARRY को वहां पर ले आया। उन्हें देखकर तो अमन ने अपनी पैंट ही गीली कर दी। 2 अफ्रीकन लान अपने गले के बालों को लहराते हुए आ रहे थे।
ऐसे लग रहा था जैसे मौत साक्षात सामने से चलकर आ रही है। भला ऐसे भी कोई नाम रखता है, अमन ने मन ही मन कहा। दोनों लायन जाकर आरएसआर के पैर चाटने लगते हैं। आरएसआर बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरता है और उनसे कहता है, अब मैं इसी शहर में रहूंगा और तुमसे भी मिलने आता रहूंगा। और हाँ, मैं कुछ दिन बाद किसी खास इंसान को लेकर तुमसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर दोनों शेरों ने बड़ी भारी गर्जना की, जिसे सुनकर वहां के सभी गार्ड थर्रा उठे। अमन को तो सांस ही लेना भारी हो रहा था। शेरों के साथ आरएसआर किसी सल्तनत का राजा लग रहा था। फिर कुछ देर बाद सब वहां से निकल गए और अमन को उसके मेंशन छोड़ दिया गया जहां उसकी पूरी फैमिली रहती थी। रुद्र ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्र को ऑफिस आए कुछ टाइम ही हुआ था कि उसे दृष्टि की याद आ गई। पहले तो रुद्र उसे लाइव कैमरे से देखता रहता था। उसने दृष्टि को कॉल लगा दिया। दृष्टि अभी सोकर ही उठी थी। रुद्र को दूसरी तरफ से अलसाई हुई प्यारी सी आवाज आए, बोलो हबी। हबी सुनते ही रुद्र का दिल तो मेट्रो की स्पीड की तरह तेज दो धड़कने लगा। रुद्र ने कहा, वाइफी क्या कर रही हो? दृष्टि ने भी शर्माते हुए कहा, अभी सोकर उठी हूं, अब मम्मी के पास नीचे जाऊंगी। चले जाना, पहले बताओ तो सही आज रात का क्या प्रोग्राम है? रुद्र ने कहा। बेशर्म आदमी, दृष्टि ने शर्माते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे गंदे आदमी। इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसको भी रुद्र की बात सुनकर अलग सा एहसास हो रहा था। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके बाद दृष्टि नीचे रेखा जी के पास चली गई और उनके साथ बैठकर टीवी पर न्यूज़ देखने लगी। न्यूज़ पर खबर देखकर दृष्टि के कान खड़े हो गए। दृष्टि मन ही मन बोली, अब इस मुसीबत को ही अभी आना था। दृष्टि की आंखों में खून उतर आया था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। जैसे ही रेखा जी ने दृष्टि का नाम पुकारा वो पहले की तरह ही शांत हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दृष्टि ने कहा, हाँ मम्मी जी, बेटा ये कंगन और ये गले का हार तुम्हारे लिए है। वो बहुत ही एंटीक और ब्यूटीफुल डायमंड का नेकलेस था। मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है? दृष्टि ने कहा, बेटा ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, मैंने अपनी बहू के लिए ही इनको संभाल कर रखा था। ये कहकर वो नेकलेस और कंगन रेखा जी ने दृष्टि के हाथ में रख दिए और दृष्टि उनको ऊपर अपने कमरे में रखने चली गई। दृष्टि अपने रूम में नेकलेस रखने आई। उसके बाद वो उस न्यूज़ के बारे में सोचने लगी। न्यूज़ में बैड ब्यूटी गैंग के बारे में बताया जा रहा था। किसी ने लंदन की फेमस बैड ब्यूटी गैंग की 10 लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारा था, जिसकी वजह से लंदन में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां के प्रिंस और हायर ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पूरे लंदन में इस घटना के बाद खलबली मच गई है। दृष्टि अपने बेड पर सिर पकड़कर बैठी हुई थी। दूसरी तरफ सिंह मेंशन में अमन सिंह अपने रूम में चला गया और अंदर से दूर लॉक कर लिया। रीना ठाकुर जो अमन की वाइफ थी, उसने सोमनाथ को फोन पर बताया कि अमन ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है। सोमनाथ ने कहा, बेटा मैं अभी वहां आता हूं, मुझे भी मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है, शायद अमन को कुछ पता हो। इतना कहकर सोमनाथ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। 20 मिनट बाद सिंह मेंशन में सोमनाथ ठाकुर ने अमन के दूर पर नॉक किया। उसके साथ रीना भी थी और बोला, बेटा अमन। सोमनाथ की आवाज सुन अमन ने कुछ सेकंड बाद दूर ओपन किया। सोमनाथ रूम के अंदर आ गया, पर अमन ने रीना को रोक दिया, तुम बाहर वेट करो, उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा। रीना वापस चली गई। उसके बाद अमन ने दूर क्लोज कर दिया और बेड पर आकर बैठ गया। फिर उसने सब कुछ डिटेल में सोमनाथ को बता दिया। अमन की बात सुनकर सोमनाथ के सिर से पसीना टपकने लगा। अब सोमनाथ का भी हाल बिल्कुल अमन जैसा हो गया। सोमनाथ ने कुछ देर बाद शांत होकर अमन को समझाया, आज के बाद तुम कभी भी इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करोगे और रीना बेटी को मैं समझा दूंगा। और रही बात मंत्री पद की, वो प्राण से बढ़कर थोड़ी है। इतना कहकर सोमनाथ जी वहां से चले गए। वही आरएसआर मेंशन घड़ी में रात के 8 PM बजे थे। सब लोगों ने डिनर किया और कुछ देर सबने बिजनेस की बातें करी। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। रुद्र ने अपने कमरे में जाते ही दृष्टि को बाहों में भरकर ऊपर उठा लिया। अरे छोड़ो, मैं गिर जाऊंगी, दृष्टि ने कहा। अब मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। उसके बाद रुद्र दृष्टि को पैशनेटली किस करने लगा। धीरे दो दृष्टि भी उसका साथ देने लगी और वो भी रुद्र को पैशनेटली किस करने लगी। दोनों 10 मिनट तक ऐसे ही किस करते रहे। उसके बाद रुद्र अपने हाथ उसकी कमर में चलाने लगा और उसकी गर्दन पर अपनी जीभ फिराने लगा, जिससे दृष्टि के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। रुद्र ने दृष्टि के साड़ी का पल्लू हटाकर नीचे गिर दिया और दूसरे हाथ से साड़ी की फोल्डिंग्स को 1-2 करके खोलने लगा। लास्ट फोल्डिंग के ओपन होते ही दृष्टि की साड़ी नीचे गिर गई।
अब दृष्टि ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी थी और उसका दूध सा गोरा बदन रुद्र को और भी मदहोश कर रहा था। रुद्र गर्दन से किस करते -2 उसके सीने पर आ गया। पीछे कमर पर हाथ चलाते हुए रुद्र ने उसके ब्लाउज के हुक खोल दिए, जिससे दृष्टि सिहर उठी। रुद्र ने पेटीकोट का नाड़ा भी एक झटके में खोल दिया, जिससे दृष्टि बिल्कुल शर्म से लाल हो गई। रुद्र आज फर्स्ट नाइट से भी ज्यादा वाइल्ड था। रुद्र ने दृष्टि को उठाया और बेड पर ले जाकर लिटा दिया। उसके बाद दृष्टि को बेतहाशा चूमने लगा। रुद्र उसकी पूरी बॉडी को अपनी टंग से लीक करने लगा, जिससे दृष्टि करहा उठी। फिर रुद्र ने अपनी पैंट भी निकाल दी और उसके बाद वो दृष्टि के ऊपर आ गया और फिर से उसके होठों को चूमते हुए उसकी चेस्ट पर आ गया और चेस्ट पर बेतहाशा चूमने लगा। उसने एक हाथ से दृष्टि की कमर को पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी चेस्ट पर रखा और एक ही पल में उसके अंदर समा गया। दृष्टि के आंखों से आंसू निकल आए। कुछ देर बाद दृष्टि भी उसका साथ देने लगी, वो भी एक्साइटेड हो गई थी। 2 घंटे बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में लेट गए। कुछ देर बाद दोनों ने शॉवर लिया और बेड पर आकर लेट गए। दृष्टि ने रुद्र से कहा, मुझे अपने अपार्टमेंट से कल कुछ सामान लेकर आना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और अपने भाई को भी देखना है। रुद्र ने कहा, ठीक है, और कोई बात? दृष्टि ने कहा, मैं जॉब कंटिन्यू कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स, इसमें पूछने की क्या जरूरत, तुम्हें जो भी करना है तुम टेंशन फ्री होकर कर सकती हो। आई लव यू हबी। इतना कहकर उसने रुद्र के होठों पर एक छोटी सी किस दे दी। दोनों ने कुछ देर एक दूसरे से बातें करी और कब दृष्टि रुद्र की बाहों में सो गई उसे पता ही नहीं लगा। रुद्र भी थोड़ी देर में उसके चेहरे को देखता दो सो गया। अगली सुबह दृष्टि ने सबसे पहले तैयार होकर आरती करी। दृष्टि ने रेखा जी से भी जॉब पर जाने की परमिशन ले ली थी। रेखा जी ने भी उससे ऐसे ही कहा था जैसे रुद्र ने कहा था। रुद्र जिम में एक्सरसाइज करने चला गया। दृष्टि ने आरती के बाद ब्रेकफास्ट तैयार करने लगी। रुद्र ने 1:30 बजे आवर्स एक्सरसाइज की। रुद्र ने एक स्टाइलिश निक्कर पहना था। वो इस शॉर्ट निक्कर में हैंडसम हंक लग रहा था। उसके 8 पैक एब्स पसीने से चमक रहे थे। अगर कोई भी लड़की रुद्र को ऐसे देख ले तो वो तो पागल ही हो जाएगी। एक्सरसाइज करने के बाद रुद्र शॉवर लेने अपने रूम में गया और उसके बाद वो तैयार होकर नीचे चला गया। दृष्टि ने भी ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था और डाइनिंग टेबल पर भी लगा दिया। दृष्टि ने ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, पोहा और ब्रेड सैंडविच तैयार किया था। सभी ने आकर ब्रेकफास्ट किया और आलू के पराठे और ब्रेड सैंडविच की बहुत तारीफ की और सब अपने -2 काम पर निकल गए। रुद्र और दृष्टि भी एक साथ निकल गए। दृष्टि और रुद्र ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। दोनों पहले मेरा आशियाना के अपार्टमेंट में जाते हैं। दृष्टि वहां से अपनी जरूरत का सामान लेने लगी। वहां अलमीरा में एक ब्लैक सूटकेस था जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। रुद्र ने उसे देखा पर दृष्टि से कुछ पूछा नहीं। कुछ देर में विक्रम भी वहां आ गया। विक्रम ने सारा सामान कार में रख दिया और कार के बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार करने लगा। रुद्र और दृष्टि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े लिफ्ट की तरफ जा ही रहे थे कि उन्हें सीढ़ियों पर से किसी की रोने की सिसकियों की आवाज आई। उन दोनों ने जाकर देखा तो एक 19-20 साल का लड़का रो रहा था। रुद्र ने उससे पूछा, लड़के क्या नाम है तुम्हारा और तुम रो क्यों रहे हो? रोहन ने आवाज सुनकर ऊपर सिर उठाया तो उसके सामने एक मास्क वाला आदमी था और उसके साथ एक ब्यूटीफुल लड़की थी। रोहन अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोला, बड़े भाई तुम मेरी परेशानी नहीं समझ पाओगे। रुद्र बोला, जब तक अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कैसे? हो सकता है शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूं अगर तुम्हारी परेशानी पता चल जाए। रुद्र की बात सुनकर रोहन थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, आज हमारे कॉलेज में RSR ग्रुप का कैंपेन है। वो इंटर्नशिप के लिए कुछ बेस्ट स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। हाँ तो इसमें परेशानी क्या है? रुद्र ने कहा। रोहन बोला, जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरा मॉडल जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे मेरे से छीन कर तोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं RSR ऑटोमोबाइल्स में इंटर्नशिप कर सकता था। उस प्रोजेक्ट मॉडल पर मैं पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहा था। अच्छा वैसे क्या था तुम्हारा प्रोजेक्ट? रुद्र ने कहा, वर्ल्ड्स बेस्ट स्पीड ऑटोपायलट स्पोर्ट्स का बनाना। रुद्र को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। और वैसे तुम ये बनाते कैसे? रुद्र ने पूछा। मैं एक सॉफ्टवेयर चिप पर काम कर रहा हूँ जिसमें का सेंसर्स को कंट्रोल करने की ऐसी एबिलिटी हो जो 1 माइक्रोसेकंड से भी कम टाइम में रिएक्ट कर सके और कार और टाइम कंट्रोल में हो, चाहे का की स्पीड 400 km/h हाई क्यों ना हो। रोहन के क्रिएटिव आइडिया ने रुद्र को इम्प्रेस कर दिया। दृष्टि भी उसकी बात सुनकर इम्प्रेस हो गई थी। रुद्र ने कहा, तुम्हें इंटर्नशिप करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर परमानेंटली सेलेक्टेड इन RSR ग्रुप। रुद्र की बात सुन रोहन हैरान रह गया।
बड़े भाई अब आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो? परमानेंट जॉब, वो भी आरएसआर ग्रुप में। तभी हंसते हुए दृष्टि ने कहा, क्या तुम अपने सामने खड़े इस खड़ूस इंसान को जानते हो? नहीं दीदी, वैसे मुझे तो ये खड़ूस नहीं लग रहे। हाँ अभी नहीं लग रहे, नाम पता लगने के बाद लगने लगेंगे, दृष्टि ने रुद्र की टांग खींचते हुए कहा। रुद्र ने कहा, वाइफी आज का बदला मैं रात को लूंगा। रोहन खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर रुद्र ने अपनी पॉकेट से एक गोल्डन कार्ड निकालकर रोहन को दिया। रोहन उस पर नाम पढ़कर हैरान हो गया। आप आरएसआर है? रुद्र ने रोहन से कहा, तुम मुझे भाई ही बुलाओगे और ये तुम्हारी भाभी? रोहन ने भी कहा, जी भाई। तभी दृष्टि बोली, अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कोई परेशानी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। रुद्र को वैसे तो पता था कि दृष्टि ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पीएचडी की है, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, पर तुम तो फैशन डिजाइनर हो ना? डियर हबी, आपकी दृष्टि ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। रोहन तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ, भाभी क्यों ना हम एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करें? दृष्टि ने कहा, मैं डेली तो तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगी, पर जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाया करूंगी। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और उस ब्लैक सूटकेस में से एक चिप निकालकर रोहन को दे दी। भाभी ये क्या है? ये ऐसा ही सिस्टम है जिस पर तुम काम कर रहे हो। ये सॉफ्टवेयर मैंने 4 साल पहले बनाया था, शायद इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिल सके। और हाँ, ये और किसी के हाथों में नहीं जाना चाहिए। दृष्टि की बात सुन रुद्र और रोहन दोनों ही हैरान थे। आगे दृष्टि ने रोहन से कहा, इस दुनिया में तुम्हें अपनी समझ से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के धोखा देने से तो ये बात तुम्हें समझ में आ ही गई होगी। और तुम्हें इंसानों लो परखना आना चाहिए, अब तुम बच्चे नहीं रहे। रोहन ने कहा, ठीक भाभी, अब मैं इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। और हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें विक्रम से मिला देता हूँ, वो तुम्हारे लिए एक वर्कशॉप तैयार करा देगा जहां तुम अपना काम कर सकते हो। और तुम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने विक्रम के साथ जाना चाहोगे, क्योंकि इससे हमें ही हेल्प होगी। जी भाई, जैसा आप ठीक समझें। सभी पार्किंग में पहुंच जाते हैं। वहां रुद्र विक्रम को रोहन से मिला देता है। रुद्र रोहन से कहता है, धोखेबाजों को सेलेक्ट मत करना, चाहे वो कितने ही काबिल क्यों ना ही, और वहां से दृष्टि के साथ निकल जाता है। विक्रम रोहन से बोला, चले तो कॉलेज की सैर करने। रोहन बोला, जी सर। ये सर या बॉस नहीं, मुझे भी आरएसआर की तरह भाई ही बोलोगे। तुम रेडी हो जाओ, फिर कॉलेज चलते हैं। भाई मेरे पास ऐसे ही कपड़े हैं, रोहन ने कहा। अब ये सब नहीं चलेगा, आज से तुम आरएसआर को प्रेजेंट करोगे। ये कहकर विक्रम रोहन को अपने साथ एके फैशन फ्यूजन में ले जाता है। एके फैशन फ्यूजन के शहर में कई स्टोर थे। देश के सभी राज्यों में इनकी ब्रांच थी, पर किसी को ये नहीं पता था इसमें आरएसआर भी 51% शेयर होल्डर है, क्योंकि सबको ये पता था कि इस कंपनी की शुरुआत रुद्र रायजादा और आरव कपूर ने की थी। पर किसी को ये थोड़ी पता था कि रुद्र ही आरएसआर है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। 20 मिनट्स में रोहन का मेक ओवर हो गया। उसने ब्राउन कलर का ब्रांडेड सूट पहना हुआ था, उसके हेयर परफेक्टली सेट थे, वो देखने में पतला था पर किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। उसने ब्लैक कलर के गॉगल्स पहने हुए थे। विक्रम ने कहा, छोटे तू तो मेरी तरह ही एकदम प्रिंस लग रहा है। रोहन ने मजाक करते हुए कहा, भाई पर मैं आपसे ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं। इतना कहकर वो कार की तरफ भाग लिया। ये छोटा शैतान तो बहुत तेज है। रुद्र से ज्यादा हीरे की परख किसे हो सकती है? मन ही मन अपने आप से बातें कर विक्रम भी कार के पास चला गया। विक्रम ने रुद्र से पूछा, छोटे तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? रुद्र ने कहा, जी भाई मेरे पास है। विक्रम ने कहा कि चाबी रोहन की तरफ उछाल दी, आज से ये कार तेरी। विक्रम की बात सुनकर रोहन हैरान होते हुए बोला, भाई ये कार में नहीं ले सकता। विक्रम ने कहा, ये तेरे बड़े भाई की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, क्या अब भी नहीं लेगा? विक्रम की प्यार भरी बात सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने कहा, क्या हुआ छोटे? रोहन भागकर विक्रम के गले लग गया। आज तक फील ही नहीं हुआ ना बड़े भाई का सिर पर हाथ होना कैसा लगता है। अब मेरी भी फैमिली है, अब मैं अनाथ नहीं हूं। बस कर छोटे, मुझे भी रुलाएगा क्या? चल अब कार चला, हम लेट हो रहे हैं। दूसरी तरफ दृष्टि सामान रखने रुद्र के साथ घर आ जाती है। अपना सारा सामान रूम में सेट कर देती है। जब देखती है रुद्र अभी तक रूम में नहीं आया है तो दृष्टि ब्लैक सूटकेस में से स्पेशल एडिशन प्राइवेट फोन लगाती है। कॉल कनेक्ट होने पर दृष्टि कहती है, कौन था जिसने ये सब किया? उधर से कुछ आवाज आती है और दृष्टि हम कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है।